जितने आप एक्साइटेड हैं, जितने सभी लोग एक्साइटेड हैं, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ आज आप लोगों के साथ में समय बिताने के लिए। और अच्छी बात यह है कि इसके बाद मेरा कोई ज़ूम नहीं है, तो मैं तसल्ली से थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होता भी है, तो मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ थैंक और यू सो मच। बहुत कंफर्टेबली आज मैं आप सभी लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करूंगा। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर कोई मेरे मुस्लिम भाई इस प्रोग्राम को सुन रहे हो तो कल ईद थी, तो मैं आपको बिलेटेड ईद की मुबारकबाद देना चाहूंगा और यहाँ से मैं शुरू करूंगा। चलिए, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, वो जानना एक ही चीज चाहते हैं घूम फिर करके कि हम सफल कैसे होंगे, हमें सफलता कैसे मिलेगी, हम अपने ये गोल ये ड्रीम कैसे पूरा करेंगे। तो डेफिनेटली मुझे पता है आप भी यही सब जानना चाहते हैं, आप भी अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तभी आप इस समय जूम पर बैठे हुए हैं कुछ जानने के लिए कि आप सक्सेसफुल कैसे होंगे, आप कैसे बढ़ेंगे आगे। तो चलिए मैं कुछ चीजें अपने एक्सपीरियंस के तौर पर आपके साथ में शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो पहली चीज जो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आई होप जैसे अश्विनी भाई भी अभी कह रहे थे आपने अपनी डायरी और पेन ले रखी होगी, तो सिंपल सिंपल कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, बहुत सिंपल बातें बताऊंगा क्योंकि काम यही करती हैं, अनप्रैक्टिकल बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलूंगा कि लाइफ में यार सक्सेस करना कोई शॉर्टकट नहीं होता। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि हम कोई ऐसा सेशन अटेंड करें और हमें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसी बूटी मिल जाए, कोई कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम सफल हो जाएं। तो जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं सफलता के, वो गलत ट्रैक पर हैं, बिकॉज सक्सेस का कोई शॉर्टकट है ही नहीं। राइट? सक्सेस का बेसिकली क्या है, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको गुजरना होता है। जैसे आप देखिए, हम सभी लोग जब गर्भ में थे तो हम लोग एक प्रोसेस से गुजरे, 9 महीने गर्भ में रहे। उसके बाद जब हम पैदा हुए तो बाल अवस्था में थे, और इस अवस्था में आने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें जितनी भी हमारी उम्र है उतने हमने साल बिताए हैं इस अवस्था में होने के लिए। अब अगर सपोज करें आपसे कोई पूछे जी मैं 9 दिन में कैसे पैदा हो जाऊं, तो आप उसे क्या बता सकते हैं? आप उसे यही कहेंगे जी नहीं, ये संभव नहीं है। ये एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है। तो सिमिलरली सक्सेस एक प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना पड़ता है, इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। और इस बात का बहुत से लोग फायदा उठाते हैं, वो अलग अलग प्रलोभन देते हैं, मेरी टीम में आ जाओ, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, मैं तुम्हें ये बना दूंगा, मैं तुम्हें वो बना दूंगा। तो अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा झूठ है वो ये है कि कोई तुम्हें बना देगा। सच्चाई ये है कि आपको कोई नहीं बना सकता। हाँ, आपको राह जरूर दिखा सकते हैं, और यही एक मार्गदर्शक का या एक अपलाइन का या एक वास्तविक लीडर का या इंस्पायरर का काम यही होता है, आपको राह दिखाना, चलना आपको स्वयं पड़ता है। सो जितने भी लोग जो शॉर्टकट ढूंढते हैं सफलता का, ऐसा कोई है नहीं। यू आर ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी वेस्टेड योर टाइम। आप ऑलरेडी अपना समय बर्बाद कर चुके हैं और करते रहेंगे जब तक आप शॉर्टकट ढूंढेंगे। सो पहली चीज, पहला पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा कि देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ये एक प्रोसेस है, राइट? तो इस प्रोसेस से हमें गुजरना है। अब वो प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स मैं आपको बताने शुरू करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, डिसाइड व्हाट यू वांट। आप डिसाइड करिए आपको चाहिए क्या। आप निर्णय ले लीजिए आपको क्या चाहिए, वो व्हाट एक्चुअली डू यू वांट। एंड यहाँ पर व्हाट एक्चुअली डू यू वांट में मैं चाहूंगा कि आप स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक, या कि मेरा पहला लक्ष्य है इतने हजार रुपए महीने पे पहुंचना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपसे कह सकते हैं 20,000 रुपए पे पहुंचना या 50,000 रुपए पे पहुंचना। सो ऐसे अपने लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटिए और उसको स्पेसिफिकली मनी वाइज ब्रेकअप करिए ताकि उसके ऊपर आप फोकस कर सके। सो डिसाइड करिए आपको चाहिए क्या, आप क्यों इस बिजनेस में आए हैं। यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं, दो चीजें यानी कि 2-4 साल बाद मेरा लाइफस्टाइल क्या होने वाला है। मेरे पास ये कार होगी, मेरे पास ये घर होगा, या ये मेरा लाइफस्टाइल होगा। एक एक चीज ये हो गई, और दूसरी चीज इसके अंदर हो गई कि स्पेसिफिक अमाउंट जिसके ऊपर अभी आप फोकस करना चाहेंगे। सो जो भी चीज आप चाहते हैं उसको डिसाइड कर लीजिए। एंड इसको जब आप डिसाइड करें, इसको आप रिटन में जरूर लिखें कि ये मेरी इच्छाएं हैं, ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं जो मैं इस बिजनेस से प्राप्त करना चाहता हूं। सो ये चीज बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए। और जब आप वो लिखें तो मेरा सजेशन आपको ये होगा कि इसमें डेट ना डालें। डोंट पुट एनी डेट ऑन टू इट। क्यों? थोड़ा आगे चलकर थोड़ा सा और विस्तार में बताऊंगा। और नंबर 2, अब आपने डिसाइड कर लिया, पहला स्टेप क्या है, डिसाइड कर लीजिए आपको चाहिए क्या।
जैसे जब मैं वेस्टीज में आया था, मेरा पहला गोल ये था, या मेरा पहला लक्ष्य था, ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म गोल था, मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, मुझे 10 लाख रुपए से ऊपर कमाने हैं, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल था महीने के। उस समय मैं काफी सारे आर्थिक चैलेंजेस से गुजर रहा था, आर्थिक दिक्कतों से गुजर रहा था। सो उन उन सभी दिक्कतों से मुझे उबरना उन उन सभी दिक्कतों से मुझे उबरना है, ये बिल्कुल क्लियर था। लेकिन जो मैंने मेरा पहला लक्ष्य बनाया वो था 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना। ये मेरा पहला लक्ष्य था जो मैंने मेरे लिए सेट किया। तो सेम वे आपने भी अब सेट करिए, डिसाइड करिए व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है बिलीव इन इट, यानी इसके ऊपर विश्वास करना। नाउ बिलीविंग का सारा जो गेम है वो बिलीविंग का गेम है, राइट। अब बिलीविंग आप कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो पहली चीज बिलीव सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया डिसाइड व्हाट यू वांट, पॉइंट नंबर 2 बिलीव इन इट, राइट। एंड बिलीविंग के अंदर जो पॉइंट ए है दैट इज शट योरसेल्फ फ्रॉम नेगेटिविटी। अपने आप को टोटली नेगेटिविटी से शट कर दीजिए, यानी कि टोटल अपने आप को दूर कर दीजिए नेगेटिविटी से। एंड यहाँ पर एक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूंगा, ऑफ लेट अगर आपने मेरी वर्कशॉप सुनी हो या आपने मेरी कोई बात कोई सुनी हो तो आप जरूर आपने सुना होगा, मैं हमेशा कहता हूं कि मोर देन 90% ऑफ द टाइम अ ह्यूमन माइंड प्रोड्यूसेस नेगेटिव थॉट्स। यानी कि 90% से ज्यादा जो इंसान का दिमाग है वो नकारात्मक विचार पैदा करता है, वो उसमें चैंपियन होता है। और अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी फैक्ट्री है नकारात्मक विचारों को प्रोड्यूस करने की, तो वो यहाँ हमारे दो कानों के बीच में है, अर्थात हमारा हमारा लॉजिकल माइंड है या ह्यूमन मस्तिष्क है, ह्यूमन माइंड, द लॉजिकल ह्यूमन माइंड। It only produces 90% of, more than 90% of the time, in fact, negative thoughts, right? So अगर आपको सक्सेसफुल होना है so आपको उसको शट करना सीखना है। You have to be in your own zone, right? अब own zone क्या है ये मैं आपको एक सिंपल छोटी स्टोरी से समझाऊंगा so that it becomes easy for you to understand, right? एक बार एक फ्रॉग्स का, मेंढकों का झुंड था और वो बहुत भूखा था, उन्हें कुछ मिला नहीं था बहुत दिनों से। और वो एक जगह गए, वो एक दूध की फैक्ट्री जैसी थी और उसमें उन्होंने देखा एक दूध का बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है और जो कि दूध से लगभग आधा भरा हुआ था। तो जो लगभग 10-12 फ्रॉग उसके चारों तरफ जो उसकी जो मुंडेर थी वो थोड़ी चौड़ी थी, तो उस पर चल चल कर जो दूध लगा हुआ था, मलाई गिरी थी, उसको चाट रहे थे और ऐसे अपना पेट भर रहे थे। इतने में क्या हुआ, हल्का सा भूकंप आया, ऐसे करके वो बर्तन हिला और वो जो 10-12 फ्रॉग थे वो सारे के सारे उस दूध के बड़े से बर्तन में गिर गए। जैसे ही वो बर्तन में गिरे तो डूबने लगे। अब डूबने लगे तो उनके पास कोई चारा नहीं था, उछल करके वो कोशिश करने लगे वहां से बाहर आने की। लेकिन जब वो अपनी पूरी दम ताकत से जब वो जंप करते तो वो इतना ही जंप करते कि वो बामुश्किल, दूध का लेवल अगर इतना है तो वो इतना आ पाते, लेकिन जो बाहर का रास्ता था वो इतना और ऊंचा था, तो वो कोशिश करके भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। लेकिन अर्थात उनके पास कोई चारा नहीं था, मौत उनको सामने नजर आ रही थी। उन्होंने बार बार वो जंप करते रहे। जब भी वो जंप करते दूध से बाहर आते, फिर दूध में जाते, फिर बाहर आते, फिर अंदर, प्रोसेस चलने लगा। इतने में जो बाकी बचे हुए फ्रॉग थे वो आ करके उस बर्तन के चारों तरफ आ गए और उन्होंने जब देखा ये गिर गए तो उन्होंने कहा, उनमें से एक ने कहा, अरे ये तो बहुत ऊंचा है, इससे तो ये नहीं निकल पाएंगे। दूसरे लोग उनको, दूसरे फ्रॉग सीख देने लगे, अरे तुम्हें क्या जरूरत थी इसमें कूदने की। तीसरे फ्रॉग कहने लगे, भूखे तो हम भी थे, हम और सेफ ऑप्शन ढूंढ रहे थे, तुम्हें और सावधान होना चाहिए था। तो इस प्रकार की नेगेटिव बातें शुरू हो गई। अब वो जो बेचारे फ्रॉग है उनकी तो जान पर बनी हुई है, वो तो अपने पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दूध का लेवल यहाँ है, बार बार ऊपर आते नीचे जाते, ऊपर आते नीचे जाते। और बाहर जितने फ्रॉग थे उन्होंने कहा, ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो नहीं होगा, इससे तो बाहर नहीं निकला जा सकता, अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब तो थोड़ा कब तक ऐसे कूदोगे, और वगैरह वगैरह इस तरीके की बातें करते रहे। तो थोड़ी देर के बाद में उनके वो लोग थकने लगे। एक फ्रॉग का स्टेमिना खत्म हुआ, उसने हिम्मत हारी, उसने दम तोड़ दिया, उसकी डेथ हो गई। अब 11 बचे, 11 के 11 कूद रहे थे। उनमें से थोड़ी देर बाद एक और की हिम्मत ने जवाब दे दिया, 10 रह गए। थोड़ी देर बाद 9 रह गए, 8 रह गए। बाहर जो फ्रॉग थे उनकी लगातार कमेंट्री जारी थी, अरे ये तो बहुत इसकी तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, हम लोग तो इतना नहीं कूद सकते, इससे कैसे बाहर आओगे, पहले सावधानी बरतनी थी, और हर प्रकार की बातें। थोड़ी देर बाद दो दो फ्रॉगों ने और हिम्मत तोड़ दी, अब केवल 4 फ्रॉग रह गए। उसके थोड़ी देर बाद एक फ्रॉग ने और हिम्मत तोड़ी, अब केवल 3 मेंढक रह गए जो बेचारे प्रयत्न करते रहे, बाकी अंदर नीचे 10 नीचे डूब के मर गए।
उसके बाद फिर एक फ्रॉग ने और हिम्मत तोड़ी, 2 रह गए। लास्ट में एक फ्रॉग ने और हिम्मत तोड़ी, बेचारा एक ही रह गया। अब वो पूरे भरसक प्रयत्न कर रहा था और इतनी देर से जो इतने सारे मेंढक उछल रहे थे, तब तक क्या हुआ, धीरे धीरे लगातार हिलने की वजह से जो दूध था वो बहुत पतले से गाढ़ा होने लगा, और निरंतर उसके प्रयास से और बाकी सभी ने जो पहले के प्रयास करे थे, वो जो दूध था वो मक्खन फॉर्म में आया, यानी सॉलिड फॉर्म में आ गया, और ऐसे कूद करके वो उस दूध के ऊपर जाकर बैठ गया। अब जब वो दूध के ऊपर बैठा तब तक उसकी भी हालत बहुत खराब थी, सांस बिल्कुल उखड़ने को हो रही थी और बिल्कुल प्राण निकलने को ही थे। थोड़ी देर बाद जब उसने रेस्ट ले लिया, थोड़ा सा वो शांत हुआ, दिमाग थोड़ा सा काम किया, उसने देखा कि अब उसका जो लेवल है वो काफी कम है, और वो एक उसने अपना सारा ताकत बटोरी, एक जंप लगाया, फट से वो बर्तन से बाहर आ गया, उस बड़े से भगोने से बाहर आ गया। बाहर आते ही सारे फ्रॉग ने उसको घेर लिया और उसको बोला, अरे तुमने तो कमाल कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया, ये बताओ तुम कैसे तुमने ये किया, सबकी हिम्मत टूट गई, तुम तो यार बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, ऐसा कैसे संभव हुआ, तुम्हें तो बहुत ताकत है, तुम्हें तो बहुत साहस है। उस फ्रॉग ने कहा, जरा जोर से बोलो भाई, मुझे सुना ही नहीं आ रहा, किया जोर से चिल्लाकर बोलो। तो उसके कान में जाकर बिल्कुल जोर से चिल्ला के बोला, अरे यार तुम निकले कैसे? तो बोला, अरे इसके लिए तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी देर से तुम ऐसे ऐसे करके मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे, और इस वजह से मुझे डर भी लगा, मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे उत्साह बढ़ाने की वजह से मैं निरंतर लगा रहा बस, और आपका शुक्रिया। अब वो सारे फ्रॉग एक दूसरे को देखे, उन्हें समझ नहीं आया कि वो कहें क्या। तो उनमें से एक ने कहा, अरे हम कहाँ तुम्हारा उत्साह बढ़ा रहे थे, हम तो तुम्हें बता रहे थे कि देखो दीवार कितनी ऊंची है, तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, तुम इससे ऐसा नहीं कर सकते। तो उसने कहा, हो आप ये कह रहे थे, अरे मैं समझा आप मेरा उत्साह बढ़ा रहे थे। वो क्या है जी, बचपन से ना मैं लगभग 80% या 90% बहरा हूँ, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे बहुत कम सुनाई देता है। और इस वजह से आपने जो कहा मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, मुझे ये समझ में आया आप मुझे इनकरेज कर रहे हैं, और मैं केवल उसी धुन में लगा रहा। तो इस बात से हमें क्या सीखने को मिलता है कि अगर हमें सफल होना है तो हमें उस बहरे मेंढक की तरह बहरा बनना है, हमें बहरा बनना है। हमें अपने आप को हर नेगेटिविटी से शट ऑफ कर देना है, और सिर्फ हमें अपनी जोन में रहना है। जैसे वो फ्रॉग क्या था, वो अपनी जोन में था, वो अपनी धुन में था, कि उसे सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी कि मुझे यहाँ से बाहर आना है। उसके बाद क्योंकि वो नेचुरली ब्लेस्ड था, वो नेचुरली बहरा था, तो ये जो उसकी कमी थी ये उसके लिए ब्लेसिंग साबित हुई। तो अगर आपको सफल बनना है तो आपको भी बहरा होना पड़ता है, और बहरा आपको होना चाहिए। यू हैव टू बी इन योर ओन जोन। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल में था, तो मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं अपने स्कूल का कैप्टन रहा। उसके बाद यूनिवर्सिटी खेली, आगे प्री रणजी ट्रॉफी तक मैंने क्रिकेट खेली। तो बेसिकली उस समय मैं देखता था जितने भी बड़े प्लेयर्स होते थे, जैसे मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया, जब कभी दिल्ली में मैचेस होते थे तो हमारे स्टेडियम में प्रैक्टिस करने के लिए प्लेयर्स आते थे, सारी टीम्स आती थी। तो मैंने कई बड़े प्लेयर्स को देखा, जैसे उस समय मैंने सचिन तेंदुलकर को देखा, मार्क वॉग, स्टीव वॉग, और बहुत सारे मैंने सफल प्लेयर्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया। तो तब तब तो मैं एक चीज देखता था कि वो जैसे ही बस से उतरते थे प्रैक्टिस करने के लिए, उनके कान में वॉकमैन लगे रहते थे। उस समय मोबाइल फोन नहीं होते थे, तो मोबाइल से ये ईयरफोन ये सब कनेक्शन नहीं था, लेकिन वॉकमैन वो लोग कैरी करते थे, यानी वो अपना मनपसंद संगीत सुनते रहते थे, यानी वो अपनी दुनिया में रहते थे। और जब वो बस से उतरते थे तो बहुत सारे लोग, क्राउड उनको कुछ ना कुछ हूट करते थे, या कभी कुछ भी बोलते थे, जो भी कोई ऑटोग्राफ के पीछे भागते थे, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते थे, वो अपनी ही जोन में रहते थे। जब प्रैक्टिस का समय होता था वो अपना वॉकमैन निकालते थे, अपना काम करते थे। जैसे ही प्रैक्टिस ओवर हुई वो दोबारा से वॉकमैन चढ़ा लेते थे, और इतनी सारी भीड़ जो खड़ी हुई उनकी प्रैक्टिस या मैच देखती है, वो क्या बोलती है, वो अपने अंदर जाने ही नहीं देते थे। उस समय मुझे ये बात समझ में नहीं आती थी, या उतनी क्लियरली समझ में नहीं आती थी, लेकिन बाद में मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक अपनी ही जोन में रहते हैं। वो किसी की भी फालतू बात सुनकर ना अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर लेते, और ना ही वो डिविएट होते हैं, यानी कि ना ही वो भटकते हैं किसी अन्य फालतू आदमी की बात सुन के। वेयरएज एवरेज आदमी क्या करता है, एवरेज आदमी बेचारा एवरेज क्यों है, उसको कोई कुछ भी कह देता है तो वो इमीडिएटली उससे अफेक्ट हो जाता है, या इमीडिएटली उससे वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है। सो अगर आपको सफल होना है, आपको बिलीविंग अपना बढ़ाना है,
तो आपको सारी नेगेटिविटी बंद करनी है, आपको फ्रॉक की तरह अपनी जोन में रहना है एंड सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु की सुनिए। आपको सिर्फ दो लोगों की बातें सुननी। नंबर एक, अपने भी अंदर एक विचार हमारे अंदर से उत्पन्न होते हैं, ये काम है हमारे अंदर के बिगमी का। और वेरएस कभी कभी हमारे अंदर से ही ऐसे विचार आते हैं जिसे नकारात्मक विचार कहा जा सकता है, जैसे नहीं हो रहा, मुश्किल है, पता नहीं होगा या नहीं होगा, अब तक तो ऐसा हो जाना चाहिए था, अब तक तो वैसा हो जाना चाहिए था। ये विचार हैं हमारे ही अंदर के स्मॉल मी के, यानी छोटा मैं के, जो ऐसे विचार जो हमें छोटा करते हैं। सो मैं अर्थात सिंपल भाषा में इन्हें स्मॉल मी कहता हूँ। सो अगर आपको सफल होना है, आपको केवल दो लोगों की बातें सुननी है, एक अपने अंदर की बिगमी की, दूसरा आपको सुनना है सिर्फ और सिर्फ अपने मेंटर्स की, राइट, या अपने मेंटर की या अपने गुरु की, जो आपके रियल वेल विशर हैं। सो ऐसे बस दो लोगों की आपने बात सुननी है, अपने हायर मी की, बिगर मी की और अपने गुरु की। अगर आपके गुरु या मेंटर एक से ज्यादा हैं, दो या तीन हैं, तो आप उनकी सुन सकते हैं एट द मोस्ट, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप और किसी की भी बात सुनेंगे, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस एंड they have got nothing to do with your success। उनको आपकी सफलता से कोई लेना देना नहीं है, और वो अपनी एवरेज सोच आप में ट्रांसफर कर देंगे, और उनकी अगर आप सुनोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सो बिल्कुल क्लियर हो जाइए। और आजकल एक ट्रेंड मैं और देख रहा हूं, जब से स्पेशली ये लॉकडाउन बढ़ा है, हर आदमी तो लीडर बन गया है। जिसने कभी कोई कंपनी गलती से भी ज्वाइन कर ली ना, फॉर्म भी भर गया, उसको भी व्यक्ति लोग क्या कहते हैं, अरे वो उस कंपनी का लीडर था। अरे भैया, यहाँ हर जिसने फॉर्म भी भर दिया वो भी लीडर है। और हर आदमी के पास आजकल ज्ञान है, हर आदमी के पास ज्ञान है, हर आदमी के अपने यूट्यूब चैनल हैं, हर आदमी के अपने जूम हैं, सबके अपने अपने वो हैं। तो एवरीबडी इज अ गुरु आजकल। और मैं देखता हूँ कुछ लोग क्या करते हैं, वो आज जैसे आज मेरा टाइम लिया, परसों कल किसी और का टाइम लेंगे, परसों किसी और का टाइम लेंगे, 3 दिन बाद किसी और को आमंत्रित करेंगे। वो सबको सुनते हैं, वो 500 लोगों को सुन रहे हैं, लेकिन फॉलो किसी को नहीं करते। सो ये शोर शॉर्ट रेसिपी है फेलियर की। आप अगर 500 लोगों को सुनोगे, यूट्यूब पे इतने सारी चीजें हैं, फेसबुक पे इतने सारे लोग ज्ञानी बने हुए हैं, आप सबको सुनोगे, यू विल बी नोवेयर, आप कहीं नहीं पहुंचोगे, आप सिर्फ कंफ्यूज्ड होगे। सो एक या दो लोग गुरु होते हैं भाई, उससे ज्यादा नहीं। अच्छी चीज आप, हाँ, कोई अच्छी पॉइंट आप किसी से भी सीख सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस ये करूंगा, डोंट लिसन टू एवरीबॉडी, राइट, दैट विल ओनली कंफ्यूज यू। और उसमें क्या है, फिर आपका सारा समय सिर्फ सुनने में जाएगा, आप फॉलो कभी नहीं कर पाएंगे। आप किसी को कितना भी सुन लें, किसी के कितने भी सेशन क्यों ना अटेंड कर लें, व्हाट विल मेक डिफरेंस इन योर लाइफ? फॉलोइंग देम विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। फॉलोइंग द प्रोसेस, दैट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। मैंने आज आपको पहले क्या बताया, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। और प्रोसेस क्या है? जो सीखें उसको करना। आपको तैरना नहीं आता, मैं आपको 4 घंटे लेक्चर देता हूँ कैसे तैरते हैं। पानी में जाएं, मुंडी नीचे ना जाने दें, दोनों लेफ्ट एंड राइट हाथ चलाएं, कोर को उठा करके रखें, पैर को ऐसे चलाएं। जनरली लोग पैर नहीं चलाते। मैं आपको 4 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ और आप 40 घंटे सुन सकते हैं, बट उससे होगा क्या? Will you learn swimming? No. How? You can only learn swimming by going in the water. So no training can make you. Only following the training can only change you. So 500 लोगों को पहली बात तो सुनना बंद करो, YouTube के ऊपर और 500 चीजों के ऊपर टाइम वेस्ट करना बंद करो। सिलेक्ट द पीपल जो आपको इंस्पायर करते हैं, सिलेक्ट द पीपल आप जिनके जैसी सफलता हासिल करना चाहते हैं, एंड सिलेक्ट द पीपल हु आर एथिकल, जो एथिकली काम करके बड़े बने हैं। उसके बाद आपने सिलेक्ट कर लिया, देन एंड ओनली देन लिसन टू देम, एंड देन डोंट लिसन टू देम, प्लीज फॉलो देम। मैं हमेशा कहता हूँ, गुरु को कभी मत सुनो, गुरु की सुनो, अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करनी है। अगर आप गुरु को सुनते रहोगे, नथिंग विल, नो चेंज विल हैपन इन योर लाइफ। आप मेरी बात क्यों सुन रहे हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आपको लगता है आप सफल होना चाहते हैं, लेकिन आप सफल तब तक नहीं होंगे जब तक आप मुझे मत सुनो। आप जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करो।
दैट विल मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। सो गुरु को कभी मत सुनो, गुरु की बात सुनो, एंड डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ एक के बाद एक। कुछ लोग मैं देखता हूँ उन्होंने 500 किताबें पढ़ डाली है, उनसे आप कहीं पर भी बात करो वो क्या करते हैं, एक किताब के 2 पॉइंट, दूसरी किताब के 1 पॉइंट, तीसरी किताब के 4 पॉइंट। ओहो, उनसे बात करोगे आपको ऐसा लगेगा इनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई है ही नहीं। लेकिन अगर आप उनकी अचीवमेंट देखो तो अचीवमेंट के नाम नाम पर उनका जो वार्डरोब है वो ऑलमोस्ट खाली है। अचीवमेंट के नाम पर उनके पास कुछ भी नहीं है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, गुरु जो है, आई मीन आप किसको सुनना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ अपने बिग मी की सुनो, and listen to the real guru, listen to the real mentor who is interested in your success. Rest, don't waste your time. And then उसके बाद कहानी आती है, सारी की सारी फिर कहानी है आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है, आपका फोकस कहाँ है। बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज, जहां आपका फोकस जाता है वहां आप ऊर्जा देते हैं अपनी। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन आप किस चीज को एनर्जी दे रहे हैं। अगर आप नेगेटिव चीजों को एनर्जी देंगे तो इट विल फिनिश यू, वो आपको फिनिश कर देगी। यू डोंट हैव टू गिव एनर्जी टू एनीथिंग नेगेटिव। सो व्हाट टू डू? सो आप इसके लिए आपने अपने को शट ऑफ करना है। जैसे मैंने कहा, बी इन योर जोन में ही ये भी आता है। अगर आप देखें जो घोड़े रेस में दौड़ते हैं, उनकी स्पेशल प्रिपरेशन होती है, उनकी स्पेशल डाइट होती है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है और उनकी स्पेशल प्रिपरेशंस होती है, क्योंकि उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए के दाव लगते हैं। और जब वो रेस में दौड़ते हैं तो उनके यहाँ पर फ्लिपर्स लगा दिए जाते हैं, लगभग इस तरीके के वो होते हैं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि उनको नजर नहीं आता उनके लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है। जब वो रेस में दौड़ते हैं तो कितने लोग आज रेस देखने आए हैं, कौन उन्हें हूट कर रहा है, कौन उन्हें सपोर्ट कर रहा है, बगल वाला घोड़ा आगे निकल रहा है या मेरे से पीछे है, बगल वाला जॉकी कैसे अपने घोड़े को चला रहा है, उन्हें कुछ कोई मतलब नहीं है। उन्हें कुछ नहीं दिखता, उन्हें शट ऑफ कर दिया जाता है और उन्हें ऐसे फ्लिपर लगा दिए जाते हैं और उनका जो निगाह है वो केवल अपने लक्ष्य पे रहती है कि वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरी फिनिशिंग लाइन है, मुझे वहां पहुंचना है, दैट्स ऑल। बाकी मुझे कोई लेना देनी है। बगल वाला घोड़ा स्टार्ट ली, उसने सही ली या नहीं ली, गिर गया, उलझ गया, दौड़ रहा है, मेरे बराबर है, मेरे पीछे है, मेरे से आगे है, कोई लेना देना नहीं। उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो फिनिशिंग लाइन है, मुझे वहां तक जाना है। अपना जितनी मेरे में ताकत है उतनी ताकत लगा करके और जितने कम से कम समय में मैं वहां पहुंच सकूं, ये मेरा लक्ष्य है। और एंड दैट इज द रीजन कि वो एक ऑर्डिनरी घोड़े से बहुत अलग है। एक ऑर्डिनरी घोड़े से उनकी जो कीमत है वो 100 गुना ज्यादा है। एक ऑर्डिनरी घोड़े से जो उनकी देखभाल है वो 100 गुना ज्यादा है। और उनको इतने प्यार से, इतने इतने केयर से रखा जाता है कि 99% इंसान को भी इतनी इतनी केयर नसीब नहीं होती। Why? Because they are not an ordinary horse, they are a racing horse, right? They are special. You can become special in your life. अगर आप बाकी जगह ध्यान देना बंद कर दें, you of course can become very very special, and it is very very important, बहुत important है। जैसे मैंने कहा, अपने जोन में रहना, कोई भी नेगेटिविटी अंदर जाए ही ना। अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, तो मुझसे सुशांत मोंती जी ने टाइम मांगा, तो उन्होंने कहा सर जूम पे एक आपका टाइम चाहिए था। तो मैंने कहा, डायरी देखी, मैंने कहा वेडनेसडे ले लो, ये बात नेक्स्ट लास्ट लास्ट वीक की है। तो मैंने कहा भाई वेडनेसडे ले लो। बोला ठीक है सर, थैंक यू। आधे घंटे बाद फोन आता है उनका, बोले सर वेडनेसडे हमारे यहाँ पर ना तूफान प्रेडिक्टेड है, जो तो साइक्लोन आ रहा है सर बहुत जबरदस्त, तो उसमें नेट वगैरह लोगों के डिस्टर्ब हो जाएंगे सर, तो आपसे रिक्वेस्ट है वेडनेसडे की जगह कोई और डे दे दीजिए। पर ठीक है, आप थर्सडे कर दीजिए, जो थर्सडे का टाइम है उनको मैं शिफ्ट कर दूंगा, आपसे चेंज कर दूंगा, क्योंकि उनके एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा ठीक है सर, थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद में फिर मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरे मित्र हैं बंगाल से, तो उन्होंने उनसे मेरी छोटी छोटी सी चिट चैट हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा चिट चैट के दौरान ही, चैट चैट के दौरान, कि मैं आपसे डिसअपॉइंटेड हूँ। मैंने कहा जी मैंने क्या किया, मैंने ऐसा क्या किया कि आप मेरे से डिसअपॉइंटेड क्यों हैं? तो बोले हमारे यहाँ पर इतना खतरनाक तूफान आया, आपने मेरा हालचाल भी नहीं पूछा, मैं जिंदा हूँ या मर गया। अरे मैंने कहा भाई मैं माफी चाहूंगा यार, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं न्यूज व्यूज देखता नहीं हूँ, और खासकर ऐसी न्यूज तो मैं कभी भी नहीं देखता। अरे भाई, अगर कहीं तूफान आया, कुछ 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 तबाही मची, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे बस में होता तो मैं तो तूफान पहले ही रोक देता, तथास्तु करके, मैं तो ऐसे हाथ करके रोक देता ना। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं इसलिए उस चक्कर में पड़ता ही नहीं, कितना तूफान आया, कितनी तबाही मची, कितने लोग बेघर हो गए, कितने क्या हो गए। वो न्यूज़ अगर मैं सुनूँगा तो कहीं न कहीं वो अच्छी खबर तो है नहीं, तो वो मेरे मोरल, मेरे साइक को अफेक्ट करती है। तो मैंने कहा यार आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, बट मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं होता। मुझे सिर्फ उतनी बातें पता कर होती है जितनी ज़रूरी है मेरे लिए, और बाकी दुनिया अपने आप ही बता देती है, जैसे आपने बता दिया। तो आई एम सॉरी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था।
So that is what I want you to tell. I mean, be in your own zone. आप अपनी zone, अपनी दुनिया, उसमें आप रहो ताकि फालतू चीजें आपके अंदर बिल्कुल भी ना जाएं. So that you have to it's very important. You have to be in your zone. And then another example I want to give you of focus is सारा का सारा आप ध्यान किस चीज के ऊपर केंद्रित करते हैं. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, जो भी चीज आपके जहन में होगी वही चीज आपके जीवन में होगी. अगर हर समय आपका ध्यान कमियों के ऊपर रहेगा, नेगेटिव चीजों के ऊपर रहेगा, तो आप हर समय किस चीज को अट्रैक्ट करोगे? यू आर ओनली अट्रैक्टिंग द नेगेटिव थिंग्स एंड नेगेटिव सिचुएशंस इन योर लाइफ, राइट? सो नेवर लिसन टू इट एंड स्टे अवे फ्रॉम इट, राइट? स्टे अवे फ्रॉम इट. और सिर्फ सारा ध्यान जो है वो अपने लक्ष्य के ऊपर में रखिए. दैट्स इट. इसके ऊपर मैं एक स्टोरी और सुनाऊंगा. महाभारत का ये वाकया है. गुरु द्रोण ने पांचों पांडवों को तीर चलाना सिखाया, निशाना साधना वगैरह सब कुछ सिखाया. और उसके बाद में उन्होंने पांचों को बुलाया. एक दिन सुबह सुबह की क्लास थी और उन्होंने कहा कि वो सामने जो पेड़ पर एक आर्टिफिशियल मछली टांगी हुई थी, बोला उसकी आंख में तुम्हें निशाना लगाना है. अब इतने दिन हो गए तुम्हें अभ्यास कराते हुए, आज तुम्हारी परीक्षा है. तो उस जमाने में क्या है, जो परीक्षाएं हैं प्रैक्टिकल परीक्षाएं होती थी, और जो रियल लर्निंग है वो प्रैक्टिकल लर्निंग वो ऐसी होती है, उसमें परीक्षाएं भी प्रैक्टिकली होती है. सो उन्होंने कहा आज तुम्हारी परीक्षा है, तो आओ निशाना लगा करके दिखाओ जरा. तो सबसे पहले बड़े भैया युधिष्ठिर आए. तो उन्होंने अपना धनुष उठाया, ऐसे करके तीर ताना, और जब बिल्कुल रेडी वो हो गए, गुरुदेव ने कहा था कि जब आप बिल्कुल रेडी हो तो मुझे बताना. तो जब बिल्कुल रेडी हुए तो उन्होंने कहा जी गुरुदेव मैं तैयार हूँ. तो गुरुदेव ने उनसे पूछा कि बेटा आपको क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे वो मछली दिख रही है, वो मछली जिस पेड़ टहनी पर आपने टांगी हुई है वो टहनी भी दिख रही है, और क्या दिख रहा है, और पत्ते भी दिख रहे हैं, और क्या दिख रहा है, और पेड़ भी दिख रहा है. बोले अच्छा ठीक है. बोले निशान लगाऊं निशाना? बोले नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं, थैंक यू. बोले नेक्स्ट. उसके बाद में दूसरे नंबर के भैया आ गए, भीम आ गए. तो भीम ने भी अपना धनुष ताना और बोला भीम तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो उन्होंने कहा जी मुझे भी बड़े भैया की तरह पेड़ नजर आ रहा है, पत्ते नजर आ रहे हैं, टहनी नजर आ रही है, मुझे तो पीछे आसमान है वो भी नजर आ रहा है. उन्होंने कहा नहीं बस तुम भी रहना, तो तुम्हारा लग गया निशाना, धन्यवाद. उसके बाद फिर नकुल को बुलाया, सहदेव को बुलाया, सबकी कहानी एक ही थी. और जानबूझ के उन्होंने बाद में अर्जुन को रखा हुआ था लास्ट में. फिर अर्जुन आए, उन्होंने अर्जुन को बोला, अर्जुन ने अपना निशाना साधा. निशाना साधने के बाद में थोड़ी देर वो कुछ नहीं बोले. जब थोड़ी देर हो गई, आधा मिनट करीब हो गया, तो उन्होंने कहा जी गुरुदेव. उन्होंने बोला तुम्हें क्या नजर आ रहा है? उसने कहा गुरुदेव मुझे तो मछली की आंख नजर आ रही है. बोला और कुछ? बोला नहीं गुरुदेव मुझे और कुछ नजर नहीं आ रहा. तो उसने गुरुदेव ने कहा कि लगाओ निशाना. तो जैसे ही उसने निशाना लगाया, उसे उसका फट जा करके मछली की आंख में लगा. सब लोग हैरान थे कि गुरुदेव ने हमें तो आगे हमें तो कहा नहीं, हम भी शायद मार देते, इसे क्यों कहा? तो जब ये प्रश्न उनसे किया गया तो गुरुदेव ने कहा कि अर्जुन का जवाब क्या था, उसे क्या नजर आ रहा है? उसने कहा मछली क्या. बोला तुम्हें क्या नजर आ रहा था? बोला मुझे ये नजर आ रहा था. बोला तुम्हारा तो निशाना सही जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो फोकस है वही गड़बड़ है. लाइफ में सारा का सारा जो गेम है ना वो फोकस का है. और लोग बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं. लाइक वो कहाँ फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं फलाने आदमी फलाने नेटवर्क से उसमें क्यों चला गया, उसने काम करना क्यों बंद कर दिया, वो दूसरी जगह क्यों चला गया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कहा, उसने उसको ये क्यों बोला, उसने ये क्यों किया, उसका पे आउट ज्यादा क्यों आ गया, उसने वो एंड बहुत सारी चीजों में लोग टाइम वेस्ट करते हैं. हाँ, अब आप मुझे एक बात बताओ, किसी ने क्या किया नहीं किया उससे क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, राइट? सो व्हाई आर यू वेस्टिंग टाइम? आपको क्या कंसर्न है, राइट? हम क्यों किसी और को आप देखकर क्यों अपना समय बर्बाद करते हो? एंड कभी भी इस लाइफ की इस जर्नी में अपनी तुलना कभी किसी से मत करिए. भगवान नहीं चाहते कि आपकी तुलना किसी से हो. इसलिए देखिए सबको अलग अलग शक्ल दी है, सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं, सबके डीएनए अलग है. व्हाई? बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज डिफरेंट. हम में से सभी लोग डिफरेंट हैं, अलग हैं. सो जर्नी भी हमारी अलग है. मैं कंपेयर नहीं कर सकता मैं अपने आप को आपसे, राइट? अगर मैं अपने आप को आपसे कंपेयर करता हूँ, हो सकता है आपकी क्षमता जो है, मान लीजिए मैं और आप दोनों स्टूडेंट हैं, आपकी क्षमता जो है वो 60 नंबर लाने की है और मेरी नेचुरल क्षमता 90 नंबर लाने की है. और आप 60 की क्षमता लाने के बाद आप 70 नंबर लेकर के आते हैं, और मैं 90 की क्षमता रखता हूँ लेकिन मैं 80 नंबर लेकर आता हूँ. और मैं अपने मन में इतना मूर्ख हूँ, मैं अपने मन में खुश हो रहा हूँ कि मेरे आपसे 10 नंबर ज्यादा हैं, जो कि मुझे ये नहीं पता, जो फैक्ट ये है कि आप +10 है और मैं -10.
तो लाइफ की इस जर्नी में कभी किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम लुकिंग हियर एंड देयर एंड दिस एंड दैट। जिसको जो करना है करने दीजिए। आप सिर्फ फोकस रहिए अपने कार्य पर या अपने लक्ष्य के ऊपर में। इसे मैं कहता हूँ बीइंग इन योर ओन जोन। सो जोन के ऊपर आज मैंने आपको 3 चीज बताई, 3 कहानियां सुनाई हैं, जिससे आपको आई होप कुछ समझ में आया होगा। सो बहरे बनो मेंढक की तरह, सिर्फ अपने बिग मी की बात सुनो और अपने मेंटर की बात सुनो। बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है आपको बताने के लिए कि ये नहीं हो सकता, ये तो कभी नहीं हुआ। अरे कभी नहीं हुआ तो कौन कह रहा है कि नहीं हो सकता? आपको कोई नहीं बताएगा कि आप कौन हो, क्या कर सकते हो और आप क्या नहीं कर सकते। ये अधिकार किसी को नहीं है। एंड मजा तो यही है अपने आप को चैलेंज देना, राइट? जब मैं इस सिस्टम में आया था, मैंने आपसे क्या कहा, मेरा पहला लक्ष्य था 2 लाख रुपए पे पहुंचना। भगवान की ग्रेस थी कि मैं छठे महीने में वहां पहुंचा। उसके बाद में फिर मेरा अगला लक्ष्य मैंने 3 लाख रुपए बनाया और 3 महीने बाद मैं वहां पहुंच गया। फिर मैंने अपना अगला लक्ष्य रखा 6 लाख रुपए, अगले उसके कुछ टाइम बाद वहां पहुंच गया। फिर 10, फिर 20, इस तरीके से। उससे पहले जब मैंने अपना लक्ष्य 1 करोड़ रुपए रखा था, तो उस समय कभी किसी ने इसको प्रैक्टिकली कोई बिलीव नहीं करता था, राइट? एवरीबॉडी सेड लाइक मेरा दिमाग खराब है। जब मैंने वेस्टीज ज्वाइन करी थी, बहुत से लोगों ने कहा 600, उस समय सिर्फ 600 रुपए का सामान लेना पड़ता था अपनी आईडी को ग्रीन कराने के लिए। तो सब लोगों ने कहा ये गलत चॉइस है, आप गलत जगह चले गए। 600 रुपए का सामान लेकर के क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई तरक्की नहीं होगी। लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने नेचुरली अपने आप को, मैं थोड़ा सा नेचुरली ब्लेस्ड हूँ। मुझे किसी की बकवास करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और रादर मुझे बड़ा मजा आता है जब दो टांगों वाले लोग भौंकते हैं ना, मुझे बहुत आनंद आता है। मुझे बड़ा मजा आता है उनको लाइक उनकी बात को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करने। एंड दैट इज व्हाट गिव्स मी अ वेरी हाई इन माय लाइफ। एंड इट डजंट मैटर टू मी कौन क्या बोलता है। सो एंड जब मैं उसके बाद जब मैंने लक्ष्य रखा, जब मैंने 1 करोड़ रुपए सोचा और 1 करोड़ का जब लक्ष्य रखा, पीपल लाफ्ड एट मी, राइट? एंड दे स्टिल लाफ एंड आई डोंट केयर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज कुछ भी हो जाए, आज भी लोग कुछ ना कुछ टिप्पणी करते रहते हैं, बट इट डजंट मैटर टू मी। व्हाई? बिकॉज़ मैं बहरा हूँ, मुझे सुना ही नहीं देता। मैं सिर्फ अपने बिग मी की सुनता हूँ और मैं सिर्फ अपने मेंटर की सुनता हूँ। बाकी मैं किसी की सुनता ही नहीं। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा कितना भी क्लोज क्यों ना हो, आई डोंट लिसन टू देम, राइट? व्हाई? बिकॉज़ दे आर नॉट इन माय जोन। वो मेरी सक्सेस की जोन में नहीं है। मैं अपने सक्सेस की जोन में रहता हूँ। सो अगर आप सिर्फ ये 3 चीजें करना शुरू कर दें, और आप ये जो आप समय बर्बाद करते हैं 500 लोगों को सुनने में, हर कोई आदमी आ जाता है, आप हर किसी को सुनने लगते हैं। यू लिसन टू एवरीबॉडी बट यू डोंट फॉलो एनीबॉडी। You will never become anything in your life, or you at the most you will be average, right? But if you really want to achieve something, 1 or 2 people maximum should be your mentors, right? Listen to them and don't listen to them, follow them. And follow them, die hard, follow them by heart. That is what will change you. ये आपके अंदर चेंज लेकर के आएगा, ये आपकी लाइफ को चेंज करेगा। आप 500 किताब पढ़ लो, मेरे हिसाब से वो व्यर्थ है। आप 500 जूम अटेंड करो, वो सब जीरो है, unless and until you don't follow it up, right? So this is what I want to tell you. And then कुछ चीजें आपको और बताऊंगा। जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट बनिए, जूम पर प्लान दिखाना सीखिए, अपने लोगों को इंडिपेंडेंटली प्लान दिखाना सिखाइए। ये जूम पर अब तो बहुत आसान है। एंड अपने स्ट्रक्चर को ठीक करिए। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ उनके स्ट्रक्चर में बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, 2 लाइनें 17% पर है। कुछ अगले महीने क्या होगा, 1 लाइन 20% पे पहुंच जाएगी, ब्रॉन्ज हो जाएगी। फिर क्या होगा, आप साइड वॉल्यूम के लिए स्ट्रगल करोगे। 3 महीने साइड वॉल्यूम से जब चेक नहीं आएगा, फिर लोग क्या कहते हैं, अरे वेस्टीज का ना प्लान यार बहुत बेकार है, उसमें साइड वॉल्यूम करनी पड़ती है। अच्छा मुझे आप बता दो, दुनिया का कौन सा प्लान ऐसा है जिसमें एक ही लाइन पर पैसा आता हो? अगर दुनिया में ऐसा कोई प्लान है, तो मेरे भाई एक बात बताऊं, एक से एक समझदार लोग बैठे हैं। फिर पता है क्या करेंगे, 1000 लोग मिलकर ज्वाइन करेंगे, 999 लोग ऊपर साइड में जीरो करेंगे, 1000 आदमी 1000वें आदमी पे सारी खरीदारी करेंगे, 999 लोग पैसे खाएंगे। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। अगर कोई कंपनी ऐसी हो जाए, वो दूसरे ही दिन बंद हो जाएगी, पहला पे आउट भी नहीं दे पाएगी। आप इतनी बुद्धि नहीं है लोगों को। लोग क्या कहते हैं, अरे यार यहाँ तो साइड वॉल्यूम करनी पड़ती है, तो हम वहां जाएंगे, साइड वॉल्यूम नहीं करनी पड़ती। बहुत बढ़िया, ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, शॉर्टकट है ही नहीं। स्वर्ग सबको चाहिए यार, मरना कोई नहीं चाहता, राइट? भगवान सबको प्राप्त करने हैं, तपस्या कोई करना नहीं चाहता। यहाँ ये which is not possible, right? So it doesn't work this way. So if you want to become successful, प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, 6 एक्टिव लाइन के ऊपर फोकस कीजिए। 6 एक्टिव लाइंस। एक्टिव लाइन कौन सी है? मेरे हिसाब से एक्टिव लाइन वो है जिसमें एक लाइन में 3 से 4 लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उनका क्लियर रिटन गोल है, वो ये प्राप्त करना चाहते हैं, एंड दे आर डेडिकेटेड टू लर्न,
टू वर्क टुवर्ड्स इट, वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, वो एक्टिव लाइन है। हो सकता है आपकी कोई एक लाइन ऐसी हो जिसमें आपको 2, 4, 5 हज़ार पीवी आ जाता हो, क्योंकि उसमें अच्छे कंज्यूमर्स हैं। कभी बाइंग क्लास अच्छी है, कोई कभी वाटर प्यूरिफायर ले लेता है, कोई कभी एयर प्यूरिफायर ले लेता है या बाकी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। तो 4, 5 हज़ार पीवी को अगर आप एक्टिव लाइन समझते हैं तो आप गलत हैं। एक्टिव लाइन वो है जिसमें कम से कम एक लाइन में 3 से 4 लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। दैट इज रियल एक्टिव लाइन। क्यों? क्योंकि आज बेशक हो सकता है उसकी पीवी जो है 1000 या 1500 हो, लेकिन 1500 से उसको 1.5 लाख करने में समय नहीं लगेगा अगर रियल चीजों के ऊपर काम किया जाए तो। सो अच्छी एक्टिव लाइन के ऊपर कार्य करना बहुत जरूरी है। एंड इसके बाद सिंपल सी एक बात आपने समझनी है, लाइफ चलती है गिव एंड टेक प्रिंसिपल पर, राइट? गिव एंड टेक प्रिंसिपल। गिव एंड टेक प्रिंसिपल क्या है? मैं कुछ दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। जैसे लाइफ इसी इसी तरीके से हर चीज होती है। जितने भी लोगों ने अध्यात्म को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया, उन्होंने क्या किया? उन्होंने तपस्या करी। उन्होंने क्या किया? इनफ मेंटल अटेंशन दी गॉड को, तो गॉड ने उन्हें अपने आप को उन्हें दिया। सो इट इज अ गिव एंड टेक, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना, आपको अगर अपना गोल अचीव करना है, सो आप सबसे पहले तो आपने अपने गोल को इनफ मेंटल अटेंशन देनी है, उसके बारे में सोचना है, उसको अपने जहन में रखना है, उसके ऊपर फोकस रहना है, बार बार उसके बारे में अपने जहन में उसके बारे में बात करनी है, रिटन फॉर्म में, इन एवरी फॉर्म में। सो ये आप क्या कर रहे हो? अपने गोल को इनफ अटेंशन दे रहे हो, फिर उसके लिए फिजिकली काम करना है। सो जब आप ये दोगे तब बदले में वो आपको मिलता है। सो लाइफ वर्क्स ऑन गिव एंड टेक प्रिंसिपल. So many people are foolish in this world. They only want to take, they don't want to give. And the life doesn't work this way. Without giving, you cannot take. आप अपने बैंक में जाते हैं, आप एटीएम से पैसा निकालते हैं, तो आप एटीएम से पैसा कब निकालते हैं? आपके खाते में पैसा होता है तभी निकाल सकते हैं, या आपके खाते में पैसा है या नहीं है, आप कितना भी पैसा दबा के निकाल लोगे, राइट? सो ऑब्वियसली आपके अकाउंट में जब पैसा है तभी आप निकाल सकते हो। व्हाई? बिकॉज यू हैव डिपॉजिटेड इट, देन एंड ओनली देन यू कैन टेक इट आउट। सो दैट इज व्हाट गिव एंड टेक इज ऑल अबाउट। यू हैव टू गिव इन ऑर्डर टू टेक। आप दो तो आपको मिलेगा। देना क्या है? अपने गोल को इनफ मेंटल अटेंशन, उसके ऊपर बहुत सारा ध्यान, उसके ऊपर सारा फोकस, उसके ऊपर टोटल समर्पण, ये आपने देना है उसको। ये देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिर मिलना शुरू होता है, और फिर फिजिकली जो काम उसके लिए करने हैं वो कार्य करने। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स, गिव एंड टेक, हमेशा याद रखिए। एंड देन देयर आर फ्यू थिंग्स। सक्सेस मंत्र, व्हाट इज सक्सेस मंत्र? ऑब्वियसली ठीक है, लाइक सपोज से किसी को क्लियर है, आपको चाहिए क्या? आपको ये चाहिए कि कुछ टाइम के बाद आपके पास एक बेहतरीन लाइफस्टाइल हो, एक बहुत अच्छा पे आउट हो, एक अच्छा बैंक बैलेंस हो, अच्छे घर में आप रहें, अच्छे स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ें यदि वो छोटे हैं और स्कूल जाते हैं तो, और सुविधाएं आपके पास में हो, एक बेहतरीन सी कार आप ड्राइव करें। ये आपका लंबा लक्ष्य है। गुड। लेकिन मैं चाहता हूं आप अपना एक सक्सेस मंत्र बनाएं। सक्सेस मंत्र क्या? जिसके ऊपर आप इमीडिएट फोकस कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप अपनी सारी अटेंशन आप अभी देना चाहते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, फिर थोड़ा सा विस्तार में बताऊंगा। अगर आपने अभी ज्वाइन किया है, आपका पेचेक 1000, 2000, 1500, 3000, 4000, 5000, 7000, 500 रुपए, 200 रुपए, इस रेंज में है। लोग गलती क्या करते हैं? कहते हैं मैं 5 लाख रुपए कमाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आप जरूर कमाएंगे, लेकिन इमीडिएट अटेंशन आप उसको दीजिए जो आपका सबसे पहला लक्ष्य है। सबसे पहले आप अपनी सारी एनर्जी किसको देना चाहते हैं? सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गो स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप, आपका पहला पड़ाव होना चाहिए से 20,000 रुपए। अगर आपका फिलहाल पे आउट 100, 200 रुपए से लेकर 5, 10, 12,000 रुपए के बीच में कहीं पर भी आप आते हैं, सो अकॉर्डिंग टू मी योर फर्स्ट एरिया ऑफ फोकस शुड बी द अमाउंट विच इज 20,000 रुपीज। फोकस ऑन 20,000 रुपीज। 20,000 रुपए के ऊपर आप फोकस करिए। नाउ ये 20,000 रुपए क्या है? ये है आपका सक्सेस मंत्र, ये है आपका सफलता का मंत्र। अब करना क्या है? अब करना ये है, इस मंत्र को आपने बार 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 दोहराना है। कैसे दोहराना है? सिंपल से 20,000 20,000 20,000, 20,000 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 20,000। ये 15 हो गए, 15 इधर 30, उसके बाद 15, 45, 60, 75, 90, 105, जब और 3 108 हो जाएंगे। जब 108 की एक माला होती है, जब कोई भी जप करता है उसमें 108 दाने होते हैं। सो 108 इज वन साइकिल कंप्लीट। तो जब आप 108 बार देते हैं तो एक
ईमेल जाती है आपकी तरफ से यूनिवर्स में, सुप्रीम पावर में या भगवान के पास में, जो भी आप नाम से उसे जानना चाहें, कि ये आप मांग रहे हैं, तो एक चिट्ठी या एक ईमेल आपकी तरफ से चली जाती है। फिर 108 बार फिर एक ईमेल। सो ईमेल के ऊपर ईमेल, अर्जी के ऊपर अर्जी, अर्जी के ऊपर अर्जी करते जाइए। जो भी चीज आपकी कॉन्शियसनेस में होगी, कॉन्शियसनेस कहते हैं जागरूकता, चेतना, जो भी हर चीज चेतना है, राइट। आप देखिए जो लोग दरिद्र हैं, गरीब हैं, उनकी चेतना में दरिद्रता का वास है, इसलिए उनकी लाइफ में दरिद्रता है। जो लोग अमीर हैं, उनकी कॉन्शियसनेस में अमीरपन है, उनकी कॉन्शियसनेस में एबंडेंस है। दैट इज रीजन व्हाई दे आर रिच। और जिन लोगों ने, अगर मैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अचीवमेंट कहूँ मेरे हिसाब से, जिन लोगों ने भगवान की प्राप्ति करी है, एनलाइटेंड हुए, उन्होंने क्या किया? उनकी चेतना में उन्होंने प्रभु को बिठाया। जैसे मैं सिंपल अगर एग्जाम्पल दूं, स्वामी विवेकानंद, द ग्रेट स्वामी विवेकानंद, उनको शुरू से ही बहुत ज्यादा अध्यात्म की तरफ रुझान था, भगवान की तरफ रुझान था। और उनका एक ही लक्ष्य था कि मुझे भगवान को देखना है, मुझे उनसे बात करनी है, मुझे उनको प्राप्त करना है। तो वो जो भी उनको कोई ज्ञानी पुरुष मिलता था, वो उनसे एक ही बात कहते थे कि आपने भगवान को देखा है, राइट। और दूसरा सवाल वो उनसे पूछना चाहते थे कि आप मुझे दिखा सकते हैं। तो उनको मात्र उनके जो गुरु थे रामकृष्ण जी, उनसे जब उन्होंने सवाल किया कि आपने भगवान को देखा है, बोले हाँ। बोले क्या आप उनसे बात करते हैं? बोले रोज करता हूँ, रोज देखता हूँ। बोले क्या आप मुझे मिलवा सकते हैं? बोला हाँ, मिला सकता हूँ। एंड दैट इज द रीजन क्यों रामकृष्ण को उन्होंने अपना गुरु एक्सेप्ट किया था, वाई। उसके बाद से उन्होंने टोटल सरेंडर किया अपने आप को रामकृष्ण जी के अंदर। रामकृष्ण जी यूज्ड टू डू व्हाट? रामकृष्ण जी जो है, परमहंस जी जो है, वो काली चेतना में रहते थे, क्योंकि वो काली माँ के पुजारी थे, काली माँ को मानते थे। तो वो हर समय माँ काली, माँ 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 माँ, माँ के स्मरण में, माँ के चरण में, माँ के ध्यान में, वो हर समय माँ की ही कॉन्शियसनेस में रहा करते थे। और वो इतने ज्यादा माँ की कॉन्शियसनेस में रहते थे कि उनको ये भी पता नहीं होता था कि उन्होंने खाना खाया या नहीं खाया। तो उनके कई बार शिष्य उनको खाना खिला के ले जाते थे, कोई आके पूछता था गुरुजी खाना खा लिया? तो उन्हें पता नहीं होता था, मन में हाँ आया तो हाँ बोल दिया, ना आया तो ना बोल दिया, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें सिर्फ एक ही धुन लगी रहती थी, माँ काली। और इस वजह से माँ काली उनको रोज दर्शन देती थी, उनसे ऐसे बात करती थी जैसे प्रैक्टिकली आप और मैं अपनी जीवित माँ से बात करते हैं, राइट। व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू लिव हिज लाइफ इन काली कॉन्शियसनेस, राइट। दैट वाज द रीजन। नाउ वो, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात कर रहा हूँ। तो आप जो अचीव करना चाहते हैं, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, यूनिवर्स के लिए ये पता है क्या? ये आप नखून देख रहे हो, इसके अंदर जो छोटी सी गंदगी चली जाती है ना, बहुत छोटी सी, जो आप 20,000 से रुपए लेकर के जो भी आप अमाउंट मांग रहे हो, यूनिवर्स के लिए वो इतनी सी भी नहीं है। तो लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला उसको अपनी चेतना में बिठाना, राइट। हर समय उसके स्मरण में रहना, हर समय उसके स्मरण में रहना। सो ऑल द टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठे, उठने के बाद आप जिसको मानते हो उसका नाम लिया, आप बाथरूम में जाते हैं। अब आप आधी नींद में हैं, आधे उठे हुए हैं। अब आप मुंह धो रहे हैं, मुंह धोते धोते जो भी आपका लक्ष्य है, राइट, ओके, जैसे 50,000 50,000 50,000, मुंह धोया, ब्रश कर रहे हैं, 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000, राइट। ऑल द टाइम उस कॉन्शियसनेस में रहना। आप उस कॉन्शियसनेस में अगर आप रहने शुरू हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। ऑटोमेटिकली ऐसी चीजें हो जाएंगी। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, ये मैं कैसे करूं, वो मैं कैसे करूं, क्यों, क्या, कब, कैसे, इन चक्करों में बहुत पड़ते हैं। प्रैक्टिकल फॉर्मूला पता है क्या लाइफ में अचीवमेंट का? कि आपको जो आपको चाहिए, जिस अमाउंट के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, उसको आप इतना अपने जहन में रखो, इतना जहन में रखो, मतलब जिसको कहते हैं बी प्रेग्नेंट विद इट। इफ यू बिकम प्रेग्नेंट विद इट, डिलीवरी उसी चीज की होगी, और किसी चीज की होनी संभव ही नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग अपने जहन में सक्सेस को नहीं रखते, सक्सेस को नहीं सोचते, उनके दिमाग में हर समय नेगेटिविटी घूमती रहती है। सो कोई भी नेगेटिव चीज तो अंदर जानी ही नहीं चाहिए, उसको टोटल बैन करना है, टोटल नो एंट्री, टोटल सील कर देना है। नथिंग नेगेटिविटी शुड गो इनसाइड यू, ये तैयारी आपने करनी है। एंड ओनली सिर्फ सारा फोकस हर समय एक ही चीज के ऊपर, जो अमाउंट आप अचीव करना चाहते हो, जिसके ऊपर आप इमीडिएटली फोकस कर रहे हो, वो आपके जहन में होना चाहिए। जैसे जब मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी, मेरे अमाउंट में मेरे जहन में जो पहला मेरा लक्ष्य था, 2 लाख रुपए महीने पे पहुंचना। उड़ीसा से मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे पिछली कंपनी में कोलीग थे, बड़े भाई की तरीके से मैं उनको मानता हूँ, आज भी भैया ही बोलता हूँ, प्रमोद आचार्य जी।
इतने मेरे क्लोज मित्र थे और आज भी उनसे बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं चाहता था वो मेरे साथ वेस्टीज में आए, वो मेरे साथ कार्य करें। दुर्भाग्यवश वो नहीं आए और लेकिन मुझे क्लियर था कि मुझे चाहिए क्या, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा था। तो सुदर्शन जी ने मुझे खुद से फ़ोन किया, जबकि सुदर्शन जी से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी। हाँ, कोलीग थे, एक कंपनी में काम करते थे, हमारी हाय हेलो होती थी, हमारी बातचीत इतनी ही थी। लेकिन मैं उनके नज़दीक नहीं था। उनका मेरे पास स्वयं फ़ोन आया, बोला सुना है आपने कंपनी छोड़ दी? मैंने कहा जी। बोला आपने वेस्टी जॉइन करी है? मैंने कहा जी। तो बोले मैं करूँगा तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि मतलब आप जहाँ गए हैं वहाँ ऐसा क्या है? तो उसके बाद मैं स्पेशली प्लान दिखाने के लिए उनके पास गया था। लेकिन जिनके साथ मैंने प्लान किया था वो नहीं आए वेस्टीज में, लेकिन उससे मेरी सफलता नहीं रुकी, राइट? सेम वे ऐसे ही दीपल जी को जब मैंने साइन अप किया था तो मैंने प्लान नहीं किया था उनको साइन अप करने के लिए। मैंने क्या किया, मैं उड़ीसा में था। वहाँ से मुझे जब सुदर्शन जी ने बेंज ली, 2009 की बात है, मई का महीना था। वहाँ से मेरी फ्लाइट थी नेक्स्ट डे, मुझे वहाँ से मुंबई जाना था। मुंबई में 4 घंटे का हॉल्ट था और वहाँ से मेरे को कोचि जाना था। तो मेरी भुवनेश्वर टू मुंबई की फ्लाइट मिस हो गई। फ्लाइट मिस हो गई तो अगली फ्लाइट जो थी वो शाम से पहले नहीं थी। यानी उस समय एक ही फ्लाइट चलती थी मुंबई टू कोचि। तो वो मेरी जब मैं पकड़ नहीं सकता था, मुझे ज़बरदस्ती एक दिन मुंबई रुकना पड़ा। तो मैं पहले फ्रस्ट्रेट हुआ, मेरे पैसे का नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ, टीम को आगे टाइम दे रखा था, वो सब नुकसान हुआ। लेकिन जब मैं थोड़े टाइम बाद उस माहौल से उभरा, तो मुझे ध्यान आया कि मेरी पिछली कंपनी में दीपल और नीलेश जी थे, तो मैं मुंबई हूँ, तो चलो उनसे बात करता हूँ। मैंने उनसे बात करी, उनके घर गया ब्रेकफ़ास्ट के ऊपर में। तो जब मैं उनके घर गया, मैं प्लान दिखाने नहीं गया था, मैं सिर्फ़ उनसे मिलने गया था, बिना बिना कुछ सोचे-समझे। और जब उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा भुवनेश्वर से। बोले क्या करने गए थे? मैंने कहा सुदर्शन ने बेंज ली है, उसका सेलिब्रेशन था। बोले सुदर्शन ने बेंज ले ली? मैंने कहा जी हाँ। बोला आपके पास कौन-सी गाड़ी है? मैंने कहा मेरे पास भी बेंज है। बोला तेरा पे आउट कितना है? मैंने कहा 3 लाख रुपए, राइट? उसके बाद बोला उस समय शायद 4 लाख था। बोला 4 लाख रुपए। तो सुदर्शन का पे आउट कितना है? मैंने कहा 3 लाख रुपए। बोला डॉक्टर रेजा तेरे साथ गए थे उसका पे आउट कितना है? मैंने कहा 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। बोला अशोक घोष गया था? मैंने कहा उसका 2 लाख रुपए। बोला देवाशीष को बोला 1.5 लाख रुपए। और एक आध लोगों को पूछा, सबका 1 लाख रुपए। तो दीपल जी के मुँह से निकला हमें भी जॉइन कराओ ना, राइट? नो प्लान शो, नथिंग। मैंने कभी प्लान नहीं किया था, राइट? सेम वे चेन्नई में मेरे 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 फ्रंट लाइन है सुंदरराजन जी। मैं उनके लिए चेन्नई नहीं गया था, मैं किसी और शख्स के लिए गया था। उस शख्स ने, वो खुद नहीं आया, इनका नाम बताया, ये गए, राइट? कैसे? क्योंकि मैं उस फ़ॉर्मूले को सबकॉन्शियसली फ़ॉलो कर रहा था। मैं जहाँ पहुँचना चाहता था, वो चीज़ मेरे ज़हन में रहती थी। और लोग क्या करते हैं उल्टा, उनके ज़हन में ये नहीं रहता कि कहाँ पहुँचना है, उनके ज़हन में क्या रहता है, फलाने का पे आउट कितना है, फलाना किसकी टीम में है, फलाने का बीवी-पीवी कम हुआ या ज़्यादा बढ़ा, फलाने ने क्या कहा, फलाने ने ये किया, उनका ध्यान सारा इन चीज़ों पे रहता है। आपको कुछ नहीं मिलेगा ये यहाँ फ़ोकस करके, यू आर फ़ोकसिंग ऑन द रॉन्ग प्लेस, राइट? इट इज़ लाइक अगर मैं इस कमरे में बैठा हूँ और मेरी चाबी अगर यहाँ खो जाए और मैं बाहर लॉन में जाके ढूँढने लगूँ, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख है ही नहीं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ मैं हूँ, बिकॉज़ जो चीज़ जहाँ है मैं उसको वहाँ देख ही नहीं रहा। तो मुझे चाहिए क्या? जो मुझे चाहिए वो तभी मिल सकता है जब मैं अपना सारा फ़ोकस, जब मैं मेंढक की तरह बहरा बनूँगा, जब मुझे सुनाई नहीं देगा किसी ने मेरे बारे में क्या कहा। हर आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकता है। लोग मोदी साहब के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लोग डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लोग अमिताभ बच्चन जी के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। लोग विराट कोहली के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं। वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करते, जानते हैं क्यों? क्योंकि जब आप रोड पे चलते हैं, कुत्ते भौंकते हैं, तो आप क्या करते हो? वो आपकी गाड़ी के पीछे भी भागते हैं। आप क्या गाड़ी रोक करके उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने लगते हो? आप क्या वापस उनके ऊपर भौंकते हो? नहीं, आप अपनी मंजिल पे चलते रहते हो। कुछ देर बाद वो भौंकना भी बंद कर देते हैं, पीछा करना भी बंद कर देते हैं, राइट? सो जस्ट बी टोटली फोकस्ड। सो अगर आपको सक्सेसफुल होना है, आपको मेंढक की तरह बहरा बनना है और रेसिंग हॉर्स की तरह फ्लिपर लगाने हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना चाहिए एंड एट द सेम टाइम अर्जुन की तरह आपको सिर्फ मछली की आँख, जो आपका पे आउट है। जैसे मेरा मेरा फ़ोकस है वो 2 करोड़ रुपए पर है। कोरोना आए, जाए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई काम करे, नहीं करे, आई डोंट केयर। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैंकली स्पीकिंग। 50 कंपनियाँ आए हिंदुस्तान में, 500 कंपनियाँ आए, डज़न्ट मैटर। मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानना ही नहीं चाहता, राइट? मेरे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ है, मेरे ज़हन में इट्स ओनली 2 सीआर, 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 2 सीआर। कल भी मेरा एक ज़ूम था रात को 8 बजे। मैंने खत्म किया, 9:30 बजे करीब खत्म हुआ और उसके बाद मैं वापस अपने घर जा रहा था।
आधे घंटे की ड्राइव थी, तो वो ड्राइव करते करते भी मैं लगातार 2 CR इमेजिन कर रहा था आंख खोल के। मेरा फोकस रोड पे भी था, बट आई वाज स्टिल मेडिटेटिंग, क्योंकि मेरा जहन में वहां पे था। सो दैट्स व्हाट आई वांट फॉर यू, राइट? जस्ट फोकस ऑन टू इट। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, इन चीजों की वजह, डोंट फोकस ऑन दीज थिंग्स, दे विल नेवर टेक यू एनीवेयर। या आपको कभी भी कहीं नहीं लेकर के जाएगी, राइट? और कभी भी अगर आपको हेल्प की जरूरत है, यार हेल्प होती क्या है? आपको कोई गाइड कर दे, बता दे, इतनी हेल्प होती है, करता तो इंसान खुद है। आज आप में से कुछ लोग शायद जानते हैं, मेरी खुद की क्रिकेट अकेडमी है। अभी बाकी बच्चे तो बंद है, लेकिन मैं अपने बेटे को ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ। सो आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। 6:30-7 बजे हम लोग ग्राउंड में होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आया था, तो वहाँ मेरे कोच थे, वो भी यही कह रहे थे कि भाई तुझे, एक दूसरे स्टूडेंट को बोल रहे थे, दूसरे प्लेयर को बोल रहे थे, तुझे ये चीज बता दी भाई, करनी तुझे है, तेरी जगह मैं तो प्रैक्टिस कर नहीं सकता, प्लेयर तुझे बनना है, राइट? कंट्री तेरे को खेलनी है, तो करेगा कौन? तू ही तो करेगा। सेम वे, इट इज योर ड्रीम, इट इज योर लाइफ, हु विल डू इट? अपने आप में ही ये मूर्खता भरी थॉट है, समवन एल्स विल कम एंड डू इट, इट इज योर लाइफ। आप, जीवन आपका, लक्ष्य आपका, और क्या आपको हेल्प चाहिए क्या? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पीपल आर देयर टू हेल्प यू। हेल्प क्या होती है यार? आपको गाइड करना, आपको गाइडेंस मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, करनी आपने है। बिना आपके करे तो कुछ भी संभव है ही नहीं। नथिंग इज पॉसिबल। ये एक चमत्कार की उम्मीद कर देना बैठे बैठे कि कोई और आकर के कर देगा, दैट इज टोटली स्टूपिडिटी। दैट हैज नेवर हैपेंड एंड दैट विल नेवर हैपन। सो जस्ट फोकस ऑन व्हाट यू वांट। एंड देन कुछ चीजें और हैं सिस्टम की, अगर आपको बात बताऊं। अगर आपको एलओबी अभी नहीं आती, तो पहला फोकस करिए कि आप एलओबी लें। उसके बाद सिंपल, अगर आप अपना चेक को बढ़ाना चाहते हैं, आप ये काउंट करें आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं। अगर आज आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति एलओबी नहीं ले रहा, तो लक्ष्य बनाइए 3 महीने के अंदर मैं ये 5 लोग हैं, इनको एलओबी दिलवाऊंगा। और बशर्ते वो भी इच्छुक हों, वो भी सीरियस हो अपने लिए। अगर वो नहीं है, वो इच्छुक नहीं है, वो सीरियस नहीं है अपने लिए, तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। सो एंड बिकॉज अल्टीमेटली योर जॉब इज टू मेक पीपल अर्न मनी। कोई भी आदमी आपको कमा के देने के लिए सिस्टम में नहीं आया। अल्टीमेटली पीपल हैव टू अर्न मनी। बहुत से लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, जी ये सुनता नहीं है, ये मोटिवेट नहीं होता, मैं क्या करूं? अरे नहीं होता, वो नहीं होना चाहता, छोड़ दो ना उसको। तुम्हारी गिनती क्या है? तुम्हारी गलती क्या है? तुम गलती से 4 लोग तुम्हारे पकड़ में आ गए, और तुम उन्हें ही बनाने में लगे हुए हो। कितना भी गधे को रगड़ लो, वो गाय नहीं बन सकती। कितना भी खच्चर को ट्रेनिंग दे लो, वो रेसिंग हॉर्स नहीं बन सकता, राइट? सबको गाइड करो, जो बताना है बताओ, जो हेल्प करना हो करो। करेगा व्यक्ति खुद। जिसने बनना होगा वो करेगा, जिसने नहीं बनना होगा नहीं करेगा। यू आर ओनली वेस्टिंग टाइम। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार कहा जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। जबरदस्ती किसी से हम कुछ नहीं करा सकते। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या होती है? हम नया एक्सप्लोर नहीं करना चाहते। हमारे पास जो लिमिटेड सी टीम होती है, हम उन्हीं को ही कोड़े मार के, चाबुक मार के, पुचकार के, कैसे भी करके हम उन्हीं के सहारे ग्रो करना चाहते हैं, और ये आपकी मिस्टेक होती है। इफ दे डोंट वांट टू ग्रो, व्हाट कैन यू डू, राइट? लक्ष्य मेरा 2 करोड़ रुपए, मैं आपके ऊपर निर्भर अगर होऊंगा, तो मेरे से बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। आई कैन नॉट डिपेंड ऑन यू, आई कैन ओनली डिपेंड ऑन माई सेल्फ। जो करना है मुझे उसके लिए जो स्टेप्स लेने हैं वो करना है। मेरा काम है सिखाना, मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ। आप सीखे या ना सीखे, आपके ऊपर है। सीखने के बाद आप उसे फॉलो करें या ना करें, ये आपके ऊपर है। मैंने तो आपको इतनी बातें बता दी, 10-15 मिनट और बताऊंगा, बताकर चुप हो जाऊंगा। उसके बाद आप अपने घर में रहोगे, मैं मेरे घर में रहूंगा। मुझे क्या पता आप फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपको अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है, आप फॉलो करो, नहीं करनी मत करो। इट इज योर लाइफ। दैट इज व्हाट योर फिलॉसफी शुड बी। माय सिंपल फिलॉसफी इज विद यू विदाउट यू। मुझे 2 करोड़ रुपए कमाने हैं, आपके साथ, आपके बगैर। अगर आप आओगे, तो आपके साथ, यानी सफलता मैं आपके साथ लूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप नहीं भी करोगे, मैं तब भी सफल होऊंगा। देन माय सक्सेस विल बी विदाउट यू। इट डजंट मैटर टू मी, बट यस इट विल मैटर टू। सो दिस इज व्हाट द माइंडसेट, व्हाट यू शुड हैव। ये माइंडसेट आपका होना चाहिए। एंड एक बार आपका ये माइंडसेट हो गया, देन कोई चीजें आपको थोड़े समय के लिए विचलित जरूर करेंगी, लेकिन लंबे समय तक आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। एंड देन डोंट थिंक एंड वरी अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। उन चीजों के बारे में मत सोचिए या चिंता मत कीजिए जिसका कंट्रोल आपके ऊपर है ही नहीं। मुझसे अभी कल किसी ने कहा, यार 2 तारीख को कंपनी क्या अनाउंस करने वाली है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोला क्यों, आपने पूछा नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं देता। बोले क्यों? मैंने कहा यार जब अनाउंस होगा सबको पता लग जाएगा, आपको पता लगेगा, मुझे भी लग जाएगा। बोला थोड़ा पहले जान लोगे? मैं तो थोड़ा पहले जानने से भी क्या हो जाएगा। बोला क्या ला रहे हैं, कुछ तो पता होगा? मैंने कहा नहीं, वो उनका काम है, मैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं करता।
और वो कोई भी चीज लाए, उसका फायदा किसको होगा? किसी भी चीज के आने का फायदा आपको तब होगा जब आपके पास बड़ा नेटवर्क होगा, और बड़ा एक्टिव नेटवर्क होगा, एजुकेटेड नेटवर्क होगा, डेडिकेटेड नेटवर्क होगा, फायदा उसको होगा। तो जो काम उनका है लाने का, उनको करने दीजिए। मेरा काम क्या है? मेरा काम है मेरे नेटवर्क को बड़ा बनाना, एजुकेट करना, डेडिकेटेड बनाना। सो मैं अपनी एनर्जी उसमें लगाऊं ना। मैं अपना काम छोड़ के मैं वो क्या करेंगे, मैं उनके बारे में अगर सोच रहा हूँ, तो देन आई एम वेस्टिंग माय टाइम, राइट? जब पहला लॉकडाउन बड़ा, जब जब सबसे पहली बार मैंने जब पहली बार लॉकडाउन आना था, तो मैंने सोचा था एक दिन का है, 22 मार्च का है, तो 22 को हुआ। फिर 2 दिन बाद एक्सटेंड हो गया, तो सोचा 31 को खुल जाएगा। 31 के बाद फिर और एक्सटेंड हो गया, फिर और एक्सटेंड हो गया। अब कुछ लोगों ने क्या है, एक नियम ही बना लिया, अरे इतनी बार हो गया, ये हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। उन्होंने पेट भर के सरकार को गालियां दी, चीन को गालियां दी, और पता नहीं क्या क्या किया, लेकिन उससे क्या बदला? कुछ नहीं बदला। तो जो चीजें मेरे हाथ में है ही नहीं, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? व्हाई शुड आई वरी अबाउट दीज थिंग्स? मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये है, मेरा फोकस कहाँ जा रहा है। मेरे हाथ में ये है, मैंने अपना जो सक्सेस मंत्र है वो अपने दिमाग में कितनी बार डाला, मैंने कितनी बार 2 करोड़ के ऊपर फोकस किया, राइट? दैट इज व्हाट, ये मेरे हाथ में है। किसी ने काम, कोई कोई एक्स कंपनी में चला गया तो जाए यार, ऑल द बेस्ट टू यू, राइट? पिछले महीने किसी ने लाइक अपनी कंपनी खोल ली, मेरे से पूछा जी उन्होंने क्यों खोल ली? मैंने कहा यार उसकी मर्जी खोल ली, उसकी लाइफ है। वो स्वतंत्र है अपने अपने हिसाब से जो भी काम करने के लिए। आई मीन आई विश, बोला आपका क्या आउटलुक है? मैंने कहा आई विश हिम ऑल द बेस्ट, मैं उनको शुभकामना देता हूँ, थैंक यू सो मच, दैट्स इट। मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट कैन आई डू? एंड आई डोंट केयर सीरियसली। लोगों की कमी थोड़ी है, हर चीज की कमी हो सकती है, हिंदुस्तान में तो कम से कम लोगों की तो कमी है नहीं। सो व्हाई शुड आई बॉदर? आई डोंट बॉदर। तो सेम वे यू शुड नॉट बॉदर। जो चीज मेरे हाथ में नहीं, उसके बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं, एंड आप नेगेटिव जोन ऑफ माइंड में जाएंगे अगर आप उसके बारे में सोचेंगे। सो रादर सोचिए, जो आपका सक्सेस का मंत्र है, सफलता का मंत्र है, जितना भी अमाउंट है उसके बारे में सोचो ना, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में लिखो। एक लाइन रोज मैं लिखने के लिए कई बार बोलता हूँ, उसको उसको लिखना शुरू करो, उसको बोलना शुरू करो। उसका फोटो लेके अपने स्क्रीनशॉट, स्क्रीन सेवर पे लगाओ, अपने स्क्रीन के ऊपर आप लगाओ। तो ये काम आप करो, राइट? दैट इज व्हाट विल चेंज योर लाइफ। एंड इसके अलावा सिंपल सी एक दो चीजें और बताऊंगा। बहुत बोल चुका, ज्यादा बोलना मैं पसंद नहीं करता। फीलिंग्स, अगर आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आप डाउन फील फील कर रहे हैं, डिप्रेस फील कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, यू नो? इट मीन्स यू आर नॉट थिंकिंग राइट, आप सही नहीं सोच रहे हैं। बिकॉज अगर आप डाउन फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, इसका मतलब यू आर नॉट थिंकिंग राइट। नाउ हम अच्छा कब महसूस नहीं करते? जब हमारे विचार ऐसे होते हैं, नहीं हो रहा, कैसे होगा, मेरा पीवी इतना कम है, मेरा पे आउट इतना कम है, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आप ये चीज सोचोगे तो गारंटी आपको खराब ही लगेगा, आपको अच्छा लग ही नहीं सकता। उसकी जगह आप सोचना शुरू करो, जो भी आपका सक्सेस मंत्र है उसको आप रिपीट करना शुरू करो अपने माइंड में, राइट? से जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज आपका 50,000 है, सो 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000। उसके बाद आप अगर ये जोन में रहने लग जाओगे, आपको इतना आनंद आएगा, कौन कहाँ जा रहा है, क्या कह रहा है, यू विल स्टॉप केयरिंग। आप केयर करोगे ही नहीं उसके। दैट इज हाउ इट शुड बी। यू शुड बी इन योर ओन जोन, राइट? मेंटली, एंड देन फिजिकली जो कार्य करना है वो आप करिए, देन नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। एंड जो भी चीज, आई मीन, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। फर्क क्या है, सक्सेसफुल लोग उसको उससे पार होते हैं, और जो एवरेज लोग होते हैं वो उसी में फंस जाते हैं, और वो बहुत समय बिताते हैं उनको गाली देने में। अब आप जैसे फॉर एग्जांपल आजकल का जो समय है, आप कोरोना के लिए आप एक काम करो, आप सुबह से शाम तक ना एक मंडली बुलाओ, चीन को गाली दो या जहां से भी आया मुझे नहीं पता, आप उनको गाली दो, उससे होगा क्या? Will things change? No, it will not change. Then you are wasting your time. The question is, what can I do? What next? मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूं? मुझे क्या करना है? अब आगे क्या? ये सवाल अपने आप से हर समय पूछना। What next? What next? What next? Just focus on your success mantra again and again, again and again, again and again, again and again, again. And if you see, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी उभर करके आई है। कल तक जो लोग अपनी नौकरी को सेफ मानते थे, आज उनसे पूछो कितनी नौकरी उनकी सेफ है। कल तक जो लोग अपने बिजनेस को सेफ मानते थे, आज उनसे पूछो कितना बिजनेस सेफ है। अभी थोड़ी देर पहले मैं मेरी क्रिकेट एकेडमी में था, सुबह का समय था,
तो एक मेरे कोच के साथ में एक और मेरे जानने वाले हैं, वो आए। तो वो स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, वो बड़े-बड़े खिलाड़ियों के को मैनेज करते हैं, बड़ी-बड़ी क्रिकेट टीम वो को मैनेज करते हैं। अफ़गानिस्तान क्रिकेट टीम के वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजर हैं। तो उन्होंने बताया किसी डायटीशियन, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के बारे में बता रहे थे कि वो बड़े-बड़े प्लेयर्स की न्यूट्रिशनिस्ट रही है और वर्ल्ड कप में उसने अफ़गानिस्तान टीम के साथ भी काम किया था। तो उसने बताया कि जी उसने एक मॉल में बहुत पैसा लगाकर अभी अपना जिम खोला है। बोला फ़रवरी में खोला था और बार-बार उसने 2-3 बार बोला बहुत पैसा लगाया, बहुत तगड़ा जिम खोला है। मैंने कहा यार 3 महीने से तो वो बंद पड़ा है और 6 महीने तक और खोलने की उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही। मैंने कहा क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगाने का? मैंने कहा बता रिटर्न क्या आ रहा है उससे? ज़ीरो रिटर्न है ना। मैंने कहा तेरे को ये अब हमारा बिज़नेस देख, चवन्नी लगती नहीं है, राइट? और उसके बाद देख ले हर चीज़ लॉकडाउन प्रूफ, हर चीज़ प्रूफ। पिछले महीने क्या था? पूरा महीना लॉकडाउन था ना, सामान भी नहीं पहुँच रहा था, डिलीवरी नहीं हो रही थी, ये 50 झंझट, 50 दिक्कत थी, उसके बावजूद मेरा पे आउट 64 लाख रुपए से ऊपर था, राइट? व्हाई? बिकॉज़ मैं नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देता। जिसको जो बोलना है मेरे बारे में बोले, जिसको जो लिखना है लिखे, जो सोचना हो सोचे। आई एम नॉट कंसर्न्ड। आई एम कंसर्न्ड विथ व्हाट? आई एम कंसर्न्ड विथ माय goal. I am concerned with my success mantra. That is what I am concerned with. Rest I don't care, right? And ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्यों? जैसे मैंने कहा, अभी बहुत लोगों को समझ में आ गया है ऐसे काम करने की जरूरत है जिससे कैसा भी समय आए उनकी आमदनी बंद ना हो, उनकी सैलरी ना कटे, उनके कट डाउन्स ना हो, उनको नौकरी से ना निकाला जाए। और वो नेटवर्क मार्केटिंग एकमात्र ऐसा काम है। सबसे ज्यादा इस समय डिससेटिस्फाइड लोग हैं और बढ़ते जाएंगे अपनी पे आउट से, अपनी हर चीज से। उनको अगर आप समझा पाएंगे कि ये कार्य है, इसको यदि आप करेंगे साल 2 साल 3 साल लगाकर, तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए कोरोना प्रूफ, लॉकडाउन प्रूफ, रिसेशन प्रूफ और हर चीज से प्रूफ होकर के आप एक ऐसी इनकम बिल्ड कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप देखो, महीने 1.5 महीने पहले हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनको असेंशियल सर्विस में डाला गया, गवर्नमेंट ने डाला है। असेंशियल क्या होती है आपको पता है? असेंशियल मतलब जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जैसे आटे के बिना, रोटी के बिना जीना संभव नहीं, तेल के बिना खाना पकाना संभव नहीं। ये सारी चीजें असेंशियल्स में आती हैं। नाउ सप्लीमेंट्स एसेंशियल्स में क्यों आए हैं? सप्लीमेंट्स यानी कि आहार पूरक। आहार पूरक या सप्लीमेंट क्या करते हैं? रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जब जिसकी मजबूत होगी, आपने नहीं सुना कि कोरोना से सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग लोगों को है और उन लोगों को है जिनको डायबिटिक है। तो डायबिटिक क्या करती है? डायबिटिक आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति खत्म कर देती है। बुजुर्ग लोगों में ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी कम हो जाती है, इसलिए उनको खतरा सबसे ज्यादा है। आने वाले समय में और भी ऐसे वायरसेस आएंगे अलग अलग नाम से। कौन सेफ है? जिसकी इम्यूनिटी हाई है वो सेफ है। इम्यूनिटी हाई कैसे रहे? रेगुलर सप्लीमेंट्स खाओ, इम्यूनिटी हाई रहेगी, सेफ रहोगे। अगर सेफ रहना चाहते हो, हेल्दी रहना चाहते हो, फूड सप्लीमेंट्स पहले लग्जरी थे, आज लग्जरी नहीं है, आज जरूरत है। जैसे आप देखो, जब टीवी आया आया था, मुझे वो जमाना भी याद है, अश्वनी भाई को भी याद होगा कि उस समय मोहल्ले में यार एक टीवी होता था, सारा मोहल्ला उसके घर जाके टीवी देखता था। संडे के इसके दिन शाम को जिसके घर के बाहर आपको सबसे ज्यादा चप्पलों का ढेर मिलता था ना, सबको पता होता था भैया इस घर में टीवी है। महाभारत के, रामायण के समय सब मोहल्ले में ही 2 टीवी होते थे, सब वहीं जाते थे। आज आज आप झुग्गी में जाके देखो, झुग्गी में भी टीवी है, क्योंकि उस जमाने में टीवी लग्जरी था, आज नेसेसिटी है। एक जमाने में फोन लग्जरी था, आज नेसेसिटी है। आज जमादार के पास फोन होता है, नहीं होता है? पियन के पास फोन है या नहीं है? आपके घर में जो मेड आती है उसके पास फोन है या नहीं है? पूछो अपने आप से। क्या जवाब है? पता है आपको? है। क्यों? क्योंकि आज वो लग्जरी नहीं है, आज वो जरूरत है। फूड सप्लीमेंट जब आए थे ना, तो लोग इसको लग्जरी समझते थे, लोग इसको एडिशनल समझते थे। लेकिन अब क्या है, ये ना एडिशनल है ना ये लग्जरी है, ये जरूरत है, ये एसेंशियल है। सेहतमंद रहना है तो क्या करना है? इनको कंज्यूम करना है। अपने घर वालों को सेहतमंद रखना है, लंबा स्वस्थ जीवन देना है, तो क्या करना है? ये कंज्यूम कराना है। और आज अगर एक घर ईमानदारी से सप्लीमेंट खाए ना, तो कसम से 4-5 हजार के सप्लीमेंट्स तो एक घर में लगते हैं बहुत आराम से। मैं डेली नीड के प्रोडक्ट की भी बात नहीं कर रहा। अगर अपनी इम्यूनिटी हाई रखनी है, अपनी सेहत हाई रखनी है, और ये कुछ भी प्राइस नहीं है। सेहत खराब करने के लिए हम इतना पैसा खर्च करते हैं, तो सेहत बनाने के लिए तो ये कुछ भी नहीं है। इस समय ये सबसे उत्तम समय है इस बिजनेस को करने के लिए। और जो लोग अपने को बैलेंस रखेंगे और इस समय फोकस बनाए रखेंगे, आने वाले साल 2 साल में दे विल बी द मिलियनेयर्स। क्या आप उसमें से होंगे? क्या आप उसमें से होंगे? हो सकते हैं, अगर आप अपना समय दिन के 5 घंटे जो फेसबुक पे बर्बाद करते हैं वो ना करें। हो सकते हैं अगर आप दिन भर जो व्हाट्सएप के मैसेजेस बिना सोचे समझे फॉरवर्ड करते रहते हैं, अंगूठे दिखाते रहते हैं, अगर वो करना बंद कर दें।
और प्रैक्टिकली इतना ध्यान आप सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पे दें, सिर्फ और सिर्फ अपने सक्सेस मंत्र को दें, तो आप भी उनमें से एक हो सकती है। अदरवाइज जिंदगी भर दूसरों को ही सुनते रहना, फॉलो किसी को मत करना, जैसे आज हो वैसे ही रहोगे। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइस, राइट? सो ये कुछ बात थी जो मुझे आपको शेयर करनी थी। आई होप एंड बिलीव आपने न सिर्फ इसको सुना बल्कि आप इसे फॉलो करोगे। इफ यू विल फॉलो इट, यू विल चेंज योर लाइफ। इफ नॉट, लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, राइट? डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू वांट टू चेंज इट और यू डोंट वांट टू चेंज इट। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, स्टार्ट फॉलोइंग इट। नहीं चेंज करना चाहते, इट इज परफेक्टली ओके। आपका 1.5 घंटा बढ़िया टाइम पास हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद थोड़े टाइम बाद देख लो, कहीं ना कहीं जूम पे कोई और आ रहा होगा, उसे भी सुनना शुरू कर दो, बट दैट विल नॉट चेंज यू। माई इंटेंशन टू यू इज, मेरी इच्छा, मेरी मंशा आपके लिए यही है कि आप बहुत तरक्की करें, आप बहुत प्रोग्रेस करें। लेकिन क्या करूं, वो तब तक नहीं कर सकते जब तक आप ये चीजें फॉलो ना करो। एंड मेरा काम है ईमानदारी से आपको सच बात बताना। आई डोंट वांट टू, मैं आपको कोटिंग नहीं करना चाहता, मैं आपको कोई चीनी में डुबो कर कोई बात नहीं कहना चाहता। मैंने आपको सिंपल स्ट्रेट वे में एक बात कही है कि इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, प्लीज स्टार्ट फॉलोइंग इट। एंड अगर आप फॉलो करोगे, एंड ये जो चीजें मैंने आपको बताई, हो सकता है आपको बहुत सिंपल लगे, लेकिन जितनी भी चीजें काम करती हैं दोस्त, वो होती बहुत सिंपल ही है। जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, 1.5 घंटा देते हैं, वो स्वस्थ ही रहते हैं, लेकिन एक दिन में नहीं होते। एक दिन टहल करके कोई स्वस्थ नहीं हुआ, एक दिन योगा करके, सूर्य नमस्कार करके कोई सफल नहीं हुआ, या एक दिन जिम करके कोई बॉडी बिल्डर नहीं बना। इट्स अ प्रोसेस, राइट? सेम वे सक्सेस इज अ प्रोसेस, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। एंड इफ समबडी टेल्स यू देयर इज अ शॉर्टकट टू सक्सेस, उस इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई है ही नहीं। कि आप मुझे बताओ, क्या एक दिन में किसी भी चीज में सब निपुण होना संभव है, या बहुत शॉर्ट टाइम में? नहीं। आपकी 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 आप किसी को भी देखो ना, जितने भी लोग अपने अपने फील्ड में निपुण हैं, उन्होंने कब से वो लगे हुए हैं, कब से तपस्या कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज अ प्रोसेस। सो उस प्रोसेस से आपको गुजरना है। बी इन दैट सिस्टम, बी इन दैट जोन, बी इन दैट माइंडसेट। एंड किसी भी चीज को अलाउ मत करो आपको डिस्टर्ब करने के लिए। और हमेशा याद रखो, ये बिजनेस आपका बिजनेस है, ना ये आपके अपलाइन का बिजनेस है, ना ये कंपनी का बिजनेस है, ना ये बाली साहब का बिजनेस है। ये आपका बिजनेस है, ये आपकी लाइफ है, ये आपके ऊपर है। इसको सफल बनाना, इसको बेहतर बनाना, इसको ऐसे मुकाम पे लेके जाना कि जहां कोई कितनी भी जोर लगाए, आपको कभी हिला ना सके। सो दीज आर माय विशेस फॉर यू। सो यही मुझे कुछ आज आपके साथ कहना था। अगर आप कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं थोड़ी देर और आपके साथ हूँ। सो इफ यू वांट टू आस्क मी समथिंग, यू कैन टाइप योर thing and I can take on your whatever you want to ask. Thank you so much. Thank you so much, सिद्धार्थ जी। मेरे को सबसे बड़ी खासियत यही लगती है, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, हम जो कहना चाहते हैं कि काश इस टॉपिक पे बात हो जाए, या ये टॉपिक में जो क्वेश्चन मैंने सोच के रखे थे कि मैं आपसे पूछूंगा और आपके थ्रू लोगों को मैसेज दिलवाऊंगा, वो आपने ऑलरेडी कवर कर दिए। चाहे वो जूम, जो आज की डेट में हर आदमी सुबह से रात तक मीटिंग लवर बना हुआ है, वो घर बैठे बैठे मीटिंग मिल रही है, सुबह से रात तक वो मीटिंग अटेंड कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन नाम की कोई चीज नहीं है। तो 10 लोग, और वही जो आपने बोला कि अभी कोई किसी ने अपनी कंपनी खोल दी, तो वही क्वेश्चन हमारे से पूछते हैं, उन्होंने कंपनी क्यों खोल दी, इतना मोटे पे आउट के बाद कंपनी क्यों खोल दी। तो आज सारे क्वेश्चनों के जो इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, उसके ऊपर आपने इतने खूबसूरती से कवर किया है। यही एक सक्सेसफुल आदमी की खूबसूरती होती है, यही गौतम बाली जी की खूबसूरती है। गौतम बाली जी जो हमारे को जरूरत होती है वो पहले ले आते हैं। आज लॉकडाउन के दौरान में हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उनका सोल्यूशन उन्होंने दिया, और आज वही चीज आपने करी। जो मेरे नेटवर्क में मुझे दिक्कतें आ रही थी, आप यकीन नहीं करोगे, एक एक क्वेश्चन का जवाब आपने ऑलरेडी कवर कर दिया। अब एक क्वेश्चन भी मेरा नहीं बचा। मैं सोचे थे 8-9 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन वो 8 के 9 क्वेश्चनों के जवाब ऑलरेडी आपने इस प्रोग्राम में दे दिए। थैंक यू सो मच। रियल में मैं समझता हूँ कि वैसे तो देखिए, आप तो ऐसे नॉलेज का भंडार हो कि अभी आपने जो ऑप्शन दिया है कि चैटिंग का, तो अभी मैं समझता हूँ कम से कम 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे। तो उनमें से मैंने चैट बॉक्स वैसे मैंने बंद कर रखा था, क्योंकि बीच में बहुत डिस्टरबेंस हो रही थी। तो अभी आप का मैंने आपको होस्ट बना दिया है, और चैट बॉक्स में अगर आप चाहें तो आप देख के बोलें, या मैं कहूँ तो मैं क्वेश्चन पढ़ के बोलूं। जी, मैं देख ही रहा हूँ सर। जी जी, ज्यादातर लोग सर थैंक्स ही आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं आपसे एक विनती सभी लोगों से करना चाहूंगा। अगर आप मुझे थैंक्स करना चाहते हैं, अगर आप दिल से रियली फील, इफ यू फील थैंकफुल टुवर्ड्स मी,
तो एक ही तरीका है मुझे थैंक्स करने का, आप अपना पेचेक डबल करो, आप अपना पेचेक ट्रिपल करो। अगर आपका पेचेक डबल ट्रिपल होगा, बढ़ेगा, तो मुझे लगेगा कि मैं रियली में कोई डिफरेंस आपकी लाइफ में लेकर आ पाया। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ, मैं कोई भी काम सिर्फ करने के लिए कभी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इसलिए ज़ूम नहीं करता कि मुझे ज़ूम करना चाहिए या मुझसे अश्विनी भाई ने टाइम माँगा, मैं इसलिए नहीं करता। मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता हूँ कि जितने भी लोग हैं, उनकी लाइफ में मैं क्या चेंज लेकर के आ पाऊँ। सो अगर आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं, प्लीज़ इम्प्लीमेंट इट। मैं आपसे फिर हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करिए, दैट विल ब्रिंग चेंज इन योर लाइफ। बीच में भी मैं देख रहा था स्क्रीन पर किसी का सवाल था कि इनवाइट करने में डर लगता है। अरे यार, डर क्यों लगता है? डर इसलिए लगता है क्योंकि तुम अपने बारे में सोचते हो कि ये आए, ये साइन अप करे, मुझे ये मिल जाए। आप उसके बारे में सोचो ना। अगर वो आएगा, वो साइन अप करेगा, वो उसको दुनिया की सबसे बेहतरीन सेहत आप देने जा रहे हो। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लान आप उसको बता रहे हो। दुनिया का सबसे बेहतरीन रिसेशन प्रूफ, लॉकडाउन प्रूफ्स, आप इनकम उसको बताने जा रहे हो। तो डरना आपको चाहिए? आपको तो प्राउड होना चाहिए, आपके पास इतनी अच्छी चीज है जो आप शेयर कर रहे हो। तो डरने की कोई बात ही नहीं है। एंड फोकस ऑन वेयर यू वांट टू बिकम। आप जो उस सक्सेस मंत्र को अपने जहन में रखिए ना, और अपना काम करिए। दैट्स इट, नथिंग टू वरी। एक क्वेश्चन कुछ लोगों ने पूछा है बार बार कि जो आपने कहा गोल पे डेट, अभी तक सारे यही बोलते आ रहे थे कि गोल पे डेट डलनी चाहिए, आपने बोला गोल पे डेट नहीं होनी चाहिए। जी, मैं इसलिए मना करता हूँ बिकॉज गोल पे डेट इसलिए नहीं होनी चाहिए। होता क्या है कि मैंने अपना एक गोल रखा, और उसके लिए अगर मैंने डेट रखी है, नाउ कई बार क्या होता है कि वो अगर मैं डिले हो रहा हूँ, तो जैसे जैसे वो डेट आती है, तो वैसे वैसे मेरे अंदर वो और फ्रस्ट्रेशन लेकर के आती है, और मुझे उससे खींच होने लगती है। जबकि मुझे प्यार होना चाहिए मुझे मेरे गोल से। मैंने आपको क्या कहा कि मुझे मेरे गोल से, या जहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ, मैं उससे इतना वो मेरे जहन में होना चाहिए, आई शुड बिकम अ प्रेग्नेंट विद इट। अब अगर मैं उस डेट के नजदीक आ रही है और मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचा हूं, कई बार क्या होता है कि इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मैं वहां पहुंच जाऊं। अगर मुझे आपके पास देहरादून आना है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि सपोज अगर मैं फ्लाइट से आ रहा हूं, तो इंपॉर्टेंट ये है कि मैं राइट फ्लाइट में बैठ जाऊं। अब मैं फ्लाइट पे बैठ गया, उसके बाद भी अगर फ्लाइट नहीं उड़ी या लेट उड़ी, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ये पता है कि आधे घंटे लेट उड़ेगी, लेकिन मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। या ट्रेन में भी हूँ, कोई डिस्टरबेंस हो गई, मैं आपके पास पहुंच जाऊंगा। सो इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास पहुंचना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं टाइम पर नहीं पहुंच पाया। मैंने अपना काम सारा किया, उसके बाद कुछ चीजें क्या है मेरे हाथ में नहीं है। If train gets delayed or a plane gets delayed, I cannot control it. So I have done what I have supposed to do. So don't put a date onto it. और अगर आपकी शिद्दत ज्यादा होगी और आप और ज्यादा उस सिस्टम को फॉलो करोगे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एक होकर के, तो उससे पहले ही आप उसको अचीव कर लोगे। बट बाय डेट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर सेल्फ, सो डोंट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ। चलिए, आई थिंक मेरे ख्याल से सभी लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं। यही एक दो क्वेश्चन नहीं थे, बाकी सब तो आपने जिस हिसाब से मीटिंग करी है उसमें सारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना इम्पोर्टेंट और कीमती टाइम दिया और अपने इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए। और मुझे उम्मीद है कि मैं हर अपनी मीटिंग में भी यही कहता हूं कि अगर हर मीटिंग से एक चीज भी आपने सीख ली और एक चीज पे भी आपने इंप्लीमेंटेशन कर लिया, तो 100 मीटिंगों में 100 चीजें आप अपनी चेंज कर लेते हो। और जब अपने अंदर आप चेंजेस लाते हो तो आपके अंदर जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो अगर एक भी चेंज किसी ने किया होगा तो आपकी बातों से तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा चेंज आता ही है बहुत लोगों के अंदर। इसीलिए आज अचीवर्स बेस्ट सीट में बढ़ते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सभी लोग हैंड रेस करके प्लीज एक बार सिद्धार्थ जी को थैंक्स करेंगे हैंड रेस करके। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी थैंक यू। आप जी, आप सबका भी थैंक यू, जो आप लोगों ने, सब लोगों ने यहाँ पे आके सिद्धार्थ जी को सुना और अपनी जिंदगी बदलने में मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग अपनी जिंदगी बदलेंगे। इसी शब्दों के साथ हम लोग अपनी मीटिंग को यहाँ खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन सिद्धार्थ जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।